अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रहीम ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए कराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि अपना उन्वान, अपना मौजू पर आओ। आइए सबसे पहले हम और आप दुरूद शरीफ की फजीलत, उसकी अहमियत को समाअत करते चले। हदीस पाक में आता है हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम एक मर्तबा खुशी खुशी जंगल की तरफ से तशरीफ लेकर आए। अमीर मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर खुशी के आसार देखे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश देखा तो कहा, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व आबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सहाबा इकराम का यही तरीका रहता था
जब भी वो सहाबा इकराम से हुजूर कुछ पूछते और सहाबा को उसका इल्म नहीं होता तो सहाबा कहते थे वल्लाहु रसूलु आलम। इसका मतलब ये है अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। और जब कभी सहाबा इकराम सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से कुछ बात पूछना चाहते, कुछ अर्ज करना चाहते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मेरे माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाए। उसके बाद अपनी जो अर्जी रखते, अपना सवाल करते। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए उमर, अभी अभी अल्लाह ताला की जानिब से एक मुक़द्दस फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका उम्मती जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। लिहाजा उस वक्त ये आयत मुबारक सरकार ने अलैहिस्सलाम ने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक ए हबीब आप पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करो। लिहाजा इस हदीस से पता चला जब दुरूद पाक के मुताल्लिक आयत नाजिल हुई और दुरूद पाक की फजीलत सरकार अलैहिस्सलाम ने सुना तो सरकार इतना खुश हुए कि याद रखे आपके और हमारे नबी हमारे दुरूद के मोहताज नहीं है। ये भी जहन में बात बैठा लिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार खूबियां, मुकाम, मर्तबे, दर्जात अता फरमाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए खुश हुए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये समाअत किया, ये सुना कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है मेरा उम्मती, मेरा गुलाम, मुझ पर उस पर अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इस पर आपने खुशी का इजहार किया। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि एक बार दुरूद पढ़ो तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक रहमत भी अल्लाह की जानिब से बंदे पर पड़ जाए तो समझिए कि उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। रहमत के बहुत माने हैं। सोचिए एक रहमत अल्लाह ताला की बंदे पे पड़ जाए, उसकी तंगदस्ती खत्म हो जाती है, उसकी मुश्किलें आसान हो जाते हैं, उसकी बीमारियां खत्म हो जाते हैं। तो सोचिए आप जो एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। लिहाजा बुजुर्गान दीन का भी ये वजीफा बहुत महबूब रहा है और बड़े बड़े उलमा इकराम भी इसको बड़े प्यार से अकीदत से पढ़ते हैं। वो वजीफा दुरूद शरीफ का है। तो यार दुरूद शरीफ के मुताल्लिक बहुत से बुजुर्गान दीन ने किताबें लिखी, उसकी फजीलत बयान किया और उसका मुकाम मर्तबा बयान किया। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक बार फिर से प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से हम सब के प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने का शर्फ हासिल किया। बड़े बड़े बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जमादिल अव्वल का महीना, अरबिक में इसको जमादिल अव्वल का नाम देते हैं। ये मुबारक महीना है और इसका ये पहला जुम्मा है। तारीख भी पहली है चांद की, 2025 चल रहा है। और गुज़िश्ता जुम्मा जो गया है, जिसको हम अहले मोहब्बत जो है, अहले सुन्नत 11वीं शरीफ का महीना कहते थे, जिसको रबीउल सानी का मुबारक महीना गुजर चुका है। और अल्लाह के फजल, उसकी अता, उसके करम से हमने
गुज़िश्ता जुमा पूरा हमने सरकारे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी मुबारक के मुताल्लिक़ बहुत कुछ बातें अर्ज़ की अल्लाह के अता उसके फजल से, और वो सारे बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। हमारा उन्वान जो गुज़रा है शान गौस आज़म और अक़ीदा गौस आज़म और तालीमात गौस आज़म, इस पर हमने अल्लाह का फजल उसकी अता से मतलब पूरा एक महीना गुजारा जुमा का ख़ास तौर पर, और इस पर हमने एक टॉपिक मौजू किया है जो हमारे चैनल पर मौजूद है। आज का ये जुमा जो है जमादिल अव्वल का मुबारक महीना, और इस महीने को अहले मोहब्बत जो है हुसैन शाह वली का महीना भी कहते हैं, क्योंकि हैदराबाद दक्कन के मशहूर और मारूफ बुजुर्ग जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद मुबारक में से है, जो कुतुब शाही दौर में हैदराबाद यहाँ तशरीफ ले थे, इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में जिनका मज़ार शरीफ टोली चौकी में मौजूद है, उनका उर्स मुबारक इस महीने में आता है। तो बड़े हैदराबाद के लोग इस महीने को मोहब्बत से हुसैन शाह वली का महीना भी कहते हैं। आज का ये जुम्मा मेरा टॉपिक रहेगा कुरान की जो आयतें मैंने पढ़ी है, ये सूरह हूद और आयत नंबर 113 जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। आज का ये जुम्मा इसका टॉपिक यही है, इसी आयत की तफसीर के मुताल्लिक, जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत तक पर मुसलमानों के लिए एक ऐलान किया कि तुम लोग जालिमों का साथ मत दो। यह आयत मुबारक मैंने पढ़ने का हासिल किया, जिसमें अल्लाह शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों को कहा है कि तुम लोग जालिमों का साथ मत दो। आज इसी आयत मुबारक की तफसीर और कुछ बातें अल्लाह मुझे हक कहने और आपको हक कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, कुरान पाक में कई जगह इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाकर पूछा कि ऐ फरिश्तों, मशवरा लिया अल्लाह ताला ने, बताओ कि मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है। अब यहाँ एक बात और क्लियर करता चलूं, अल्लाह ताला को किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, वो हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह ताला के बारे में कुरान कहता है आलिमुल गैबि व शहादा, हर चीज का जानने वाला है। क्या होगा वो भी जानता है, क्या होने वाला है वो भी जानता है, क्या हो चुका वो भी जानता है, क्या आने वाला है वो भी जानता है। तो खैर कायनात बनने से पहले क्या होगा और क्या बाद में क्या होगा, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, वो खुद से जानता है क्या होगा। फिर अल्लाह ताला जब हर चीज का जानने वाला है तो फरिश्तों से यहाँ मशवरा क्यों लिया, सवाल आता है। लोग पूछते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने यहाँ फरिश्तों से मशवरा क्यों लिया कि मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। तो असल यहाँ मुफस्सिरीन और उलमा इकराम ने प्यारी बात कहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को एक सबक और एक हिदायत देना चाहता है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले अच्छे लोगों से मशवरा लेकर करो, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अच्छा काम करने से पहले अच्छे लोगों से मशवरा लेकर करो। अच्छे लोग, क्योंकि फरिश्ते मासूम होते, गुनाह कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा ऐसे लोगों से मशवरा लीजिए जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, आखिरत की फिक्र हो, और जो आपको सच हक हलाल की बात बताते हो, ऐसे से मशवरा लेना है, लुटेरों से डाकुओं से नहीं। ये भी ज़हन में बात रख लीजिए। अल्लाह ताला ने जब मशवरा लिया, फरिश्ते कहने लगे कि या अल्लाह तो इंसान को मत बना, इसलिए कि फिर इंसान दुनिया में जाकर जमीन पर जाकर जो है फिर वो फितना करेंगे, फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा? कभी इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया भी नहीं था, लेकिन उससे पहले फरिश्तों ने ये क्यों कहा अल्लाह ताला से कि ये इंसान जमीन पर जाकर फसाद करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। और फिर फरिश्तों ने ये भी कहा कि अल्लाह हम फरिश्ते तेरी इबादत के लिए क्या काफी नहीं?
हम हर वक्त तेरी पाकी बयान करते हैं, हर वक्त तेरी तारीफ बयान करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते रहते हैं। तो अब फरिश्ते अर्ज करने लगे, हम तेरी पाकी बयान कर लिए क्या काफी नहीं है कि फिर तू इंसान को बनाना चाहता है? सवाल फिर यहाँ उठता है, अभी इंसान बने नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के मुकद्दस फरिश्तों ने ये क्यों कहा कि दुनिया में जाकर, जमीन पर जाकर इंसान लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करेंगे? तो उसकी वजह ये थी कि फरिश्ते जानते हैं इस दुनिया में जमीन पे इंसान से पहले जिन्नात रहा करते थे। ये भी कुरान और हदीस से साबित है, ज़हन में रख लीजिए बात। इस जमीन पर जो है इंसान से पहले जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात वो मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया, और वो जिन्नात जो है फिर जमीन पर फितना फसाद करते, तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को भेजकर उनके अंदर सुलह कराता और उनके फैसले कराता। तो फरिश्तों को इस बात का तजुर्बा था। इस तजुर्बे को लेकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तो जमीन पर इंसान को मत भेज, ये फितना करेंगे, फसाद करेंगे, कि हमने जिन्नात को लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा। अलगरज में एक बात बताने के लिए, बहुत दूर से एक बात समझाने के लिए, कि मेरा मौजू तो जालिमों का साथ देना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बहुत दूर से एक जहन बना रहा हूँ आपका, ताकि मेरी आने वाली बात आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। लिहाजा फरिश्ते खामोश हो गए। अल्लाह ताला ने जब फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, फिर अल्लाह ताला ने कहा मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस्म के अंदर रूह डालकर उनकी तख्लीक को पैदा किया और उनको बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया, यानी इंसान के जिस्म को मट्टी से बनाया। रही रूह उसके अंदर जो है, ये रूह अल्लाह की हकीकत क्या है, रूह क्या चीज से बनी है और इसकी हकीकत क्या है, ये अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताने से उसके रसूल जानते हैं। बस एक बात याद रखें रूह के बारे में, जो हमारे जिस्म के अंदर रूह है, इसके बारे में कि ये रूह बड़ी लतीफ चीज है, ये है बड़ी लतीफ चीज है। लिहाजा इसकी हकीकत को अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। फिर इस रूह को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर दाखिल किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम 6 महीने जब तक अल्लाह ने चाहा जन्नत में रहे। फिर आदम अलैहिस्सलाम की बाई फसली से जो है अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इस तरह इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा। यहाँ एक बात याद रखे, आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मुकद्दस नबी भी है और पहले इंसान भी है। लोग कहते हैं कि उनसे गलती हुई, उनसे गुनाह हुआ। नबी गुनाह नहीं करते, आदम अलैहिस्सलाम से चूक हो गई, भूल हो गई, करना कुछ चाहते तो हो गया कुछ, और इसमें अल्लाह ताला की मर्जी भी थी। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, फिर इंसान की तख्लीक शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की हमेशा। फिर अल्लाह ताला ने उनके जरिए फिर इंसानों को दुनिया में भेजा। उससे पहले एक और मैं आपको बता दूं कि इंसान के जिस्म को तैयार होने से पहले इंसान की रूहों को अल्लाह ने पहले बना दिया। क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, क़यामत तक, अभी से लेकर और क़यामत तक, शुरू से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, सबकी रूह अल्लाह ने पहले पैदा बना कर दी। ये भी ज़हन में रखिए। कुरान में सूरह आल इमरान में इसका जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस पुष्ट से अपना कुदरत वाला हाथ फेरा, तो आपके जिस्म से वह सफेद कलर की कुछ रोशनी बाहर आई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आदम ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारी नस्ल से रहेंगे। लिहाजा उन तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने एक जगह जमा किया और जमा कर कर तौहीद का जलसा किया, जिसमें अब देखे अभी हम पैदा नहीं थे लेकिन हमारी रूह हो चुकी है। हमारे तख्लीक हमें बनाने के जो सबसे
पहले अल्लाह ताला ने जरिए बनाए हैं, उनमें सबसे पहली तकलीफ रूह का है। फिर हमारी रूह को अल्लाह ताला ने जिस्म अता कर माँ बाप के पेट में दाखिल फरमाया, इस जमीन पर भेजा। फिर जब तक अल्लाह चाहा हम जमीन पर जिंदा रहेंगे, फिर अल्लाह का हुक्म होगा, फिर ये हम मुंतकिल हो जाएंगे जमीन के बाद से कब्र के अंदर, जिसको बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। फिर जब तक अल्लाह चाहा हम कब्र के अंदर रहेंगे, फिर अल्लाह का हुक्म होगा, सूर फूकी जाएगी, हम क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे, हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के बाद जब तक अल्लाह चाहा उस मैदान में हम रहेंगे। हदीस में आता है क़यामत का एक दिन जब अल्लाह ताला पूरी दुनिया के इंसानों को मैदान में जमा करवाएगा, वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। खैर हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के बाद फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के आदल एहसान से जो जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे और दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में जाएंगे। तो इससे पता चला हमारी तकलीफ जो अल्लाह ने हमें बनाया है, पहले हम रूह थे, उसके बाद जिस्म देकर अल्लाह ने जमीन पर भेजा। तो जब तक चाहा जमीन पर रहेंगे, ये दूसरा मरहला। फिर उसके बाद कब्र में भेजा, जब तक चाहा कब्र में रहेंगे। फिर उसके बाद क़यामत के मैदान में बुलाएगा, जब तक अल्लाह चाहा वह हिसाब किताब होगा। फिर उसके बाद अल्लाह के फजल और उसके आदर से जो जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह इंसानों की रूह को सबसे पहले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और उनसे वादा लिया और उसके बाद जो है दुनिया में भेजा। दुनिया में फिर आते गए इंसान। तो फिर बाद में हुआ ये कि काबिल और हाबिल के वाक़े के बाद से इब्लीस जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने अल्लाह ताला से चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा दाएं बाएं आगे पीछे से। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इब्लीस ये जमीन पर आया और फिर इब्लीस ने लोगों को, इंसानों को भटकाते हुए एक रब की इबादत से हटाकर इब्लीस के बहकावे में आकर फिर जो है कोई चांद को खुदा समझने लग गया, कोई सूरज को खुदा समझने लग गया, कोई पेड़ झाड़ों को खुदा समझने लग गया और कोई पत्थरों को और कोई जानवरों को खुदा समझने लग गया। जब ये मामला हो गया, लोग जमीन पर आए, इंसान क्यों आए थे? तो कुरान कहता है खालू बला, ये इंसान को हमने इसलिए पैदा किया था कि इंसान ने वादा किया था कि अल्लाह तू हमारा रब है, तूने हमें पैदा फरमाया है, हम तेरी इबादत करेंगे। लेकिन जमीन पे आने के बाद इंसान को नफ्स दिया गया, इब्लीस के जरिए पे वो भटका और वो अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत करने लग गया और गैर को पूजने लग गया। क्योंकि इंसान को बनाने का मकसद यही था कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह की मारिफत हासिल करे, जमीन पर जाकर अल्लाह ताला की पहचान हासिल करे, जमीन पर जाकर वो अल्लाह ताला की इबादत करे। लिहाजा अब जब जमीन पे आने के बाद जब लोग भटकने लग गए, तो अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से कि लोग ये ना कहे या अल्लाह हम जमीन पर गए थे तेरी इबादत करने, इब्लीस ने हमें भटका दिया, नफ्स ने हमें भटका दिया। लोग जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम भटक कैसे गए, आसमानों में तुमने वादा किया हम तेरी इबादत करेंगे, जमीन पर जाकर भटक क्यों गए? तो लोग कह सकते कि इब्लीस ने भटका दिया, लोग कह सकते हमारी ख्वाहिशात से हम भटक गए। लिहाजा इन इब्लीस के भटकाए से बचाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्सानी ख्वाहिशात से बचाने के लिए, इंसानों को सही रास्ता चलाने के लिए, इंसानों को सही रास्ता चलाकर अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, इंसानों को सही रास्ता चलाकर अल्लाह की मारिफत हासिल कराने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इंसानों में ही एक ऐसी जात को भेजा जो होते तो इंसान है, लेकिन इंसानों में उनका आला मुकाम होता है, इंसानों में उनका ऊंचा मुकाम होता है, इंसानों में उनका आला मर्तबा होता है। उस जात को नबी कहा जाता है, रसूल कहा जाता है। आप मैं तकलीक से बताते हुए आ रहा हूँ कि इंसान को क्यों बनाया, मैंने बता दिया तकलीक कैसे हुई, पहले किसको बनाया, जिस्म को, बाद में रूह को पहले, फिर जमीन पर आए, फिर जमीन पे आने के बाद जब इंसान भटके तो फिर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने ऐसे जात को मुंतखब फरमाया जिसको होते इंसान है लेकिन वो नबी होते हैं, रसूल होते हैं, जिनके जरिए फिर अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में उनको भेजा और आला कमाल देके भेजा, आला
अंबिया देकर भेजा। आम इंसानों में वो कुव्वत और ताकत नहीं होती जो ताकत जो कुव्वत अल्लाह ताला अपने नबियों और अपने रसूलों को अता फरमाता है। लिहाजा वो नबी रसूल आए, इंसानों को अल्लाह की पहचान दिलाए, उनको याद दिलाया कि तुम्हारी रूह थी जब अल्लाह से तुमने वादा किया था हम तेरी इबादत करेंगे। लिहाजा जो जिनको अल्लाह ने चाहा फिर वो सही रास्ते पर आ गए। कमो पेश 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया में आए और आकर इंसानों की हिदायत का काम किया। हिदायत से मुराद सिरातल मुस्तकीम पर चलाया, सीधा रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचता है, वो रास्ता जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। उन नबियों ने रसूलों ने अपनी पूरी ड्यूटी अदा की अल्लाह के हुक्म से और अपनी पूरा काम किया। और जब सारे नबी सारे रसूल दुनिया में आकर अपना काम कर कर चले गए, फिर आखिरी नबी आखिरी रसूल आमीना के लाल आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। फिर अल्लाह ने फरमाया अब इसके बाद क़यामत तक मैं किसी नबी और किसी रसूल को नहीं भेजूंगा। क़यामत तक इंसान अगर सीधा रास्ता पर चलना चाहते हैं तो ये मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे सामने है, उनका कौल, उनका फ़ैल और उनका चलना ये तुम्हारे सामने है। और इस हबीब पर उतरने वाला कुरान जो अल्लाह का कलाम है ये तुम्हारे सामने है। इन दोनों जरिए से अब क़यामत तक इंसान सीधा रास्ते पर चलते रहेगा। लिहाजा सीधा रास्ता चलना है तो अब कोई नबी आपको चलाने के लिए नहीं आएगा। हुजूर आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में औलिया अल्लाह पैदा होते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक, जो नबी नहीं होंगे लेकिन नबी के ऐसे वारिस और ऐसे गुलाम रहेंगे। जैसे अल्लाह नबियों को मोजिज़े अता फरमाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला नबी के इस वारिस इस गुलाम को करामात अता फरमाता है, जिनके जरिए वो लोगों की हिदायत कर कर सिरातल मुस्तकीम पर चलाकर अल्लाह ताला तक पहुंचाएंगे। लिहाजा अब जरूरी था, देखे कोई भी चीज जब इंसान दुनिया में आ जाए, जमीन पर रहने लग जाए, तो नबी के जरिए अल्लाह ताला इंसानों को दस्तूर जिंदगी सिखाता। और से एक बात समाप्त फरमाए, इंसानों को अल्लाह ताला नबियों के जरिए जिंदगी का दस्तूर सिखाता है। जिंदगी का रहन सहन, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इस्तेमाल करना है क्या इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारे चीजों को फिर अल्लाह ताला नबियों के जरिए दुनिया में बता दिया। लेकिन अब कोई नबी नहीं आएंगे, आमीना का लाल आएगा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए आइडियल बन गई है। और आप पर उतरने वाला कुरान क़यामत तक के लिए तमाम अल्लाह पर यकीन रखने वाले ईमान वालों के लिए कुरान और हुजूर की जिंदगी एक आइडियल है, एक रहबरी है। इसके जरिए से अल्लाह पर यकीन रखने वाले ईमान वाले मुसलमानों को चाहिए कि अपनी जिंदगी का दस्तूर और अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, न किसी हीरो से सीखना है, न किसी लीडर से सीखना है, न किसी जो है कामयाब इंसान जिनको हम समझते हैं कि एक करोड़पति अरबपति इंसान है, उससे हमें जिंदगी का दस्तूर जिंदगी का तरीका सीखना नहीं है। जिंदगी का दस्तूर जिंदगी का तरीका जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ईमान वालों की, वो ना हीरोओं के पीछे भागते हैं, वो ना लीडरों के पीछे भागते हैं, वो ना अरबपतियों के पीछे भागते हैं। हाँ, वो चलते हैं तो सिरातल मुस्तकीम पर चलते हैं और उनकी आइडियल, उनका हीरो और उनका सीधा रास्ता चलाने वाले लोग कौन है? वो हुजूर की जात मुबारका है, वो औलिया अल्लाह की जात मुबारका है। हुजूर के बाद कुरान पाक मुसलमानों का आइडियल है। कुरान और हदीस की रोशनी में बंदा अल्लाह तक पहुंचता है और अपने जिंदगी का दस्तूर सीखता है। इसलिए जब भी देखे आप कोई शहर बसता है ना, कोई मुल्क नया नया शहर, एक मुल्क समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, नया शहर नया मुल्क बसता है तो उस मुल्क में नए शहर में फिर इंसान जब आने लग जाए, रहने लग जाए, तो इंसान की तमाम तर सहूलियात पर ही नजर नहीं रखी जाती। यानी एक इंसान जंगल में अपना एक शहर बसाना चाहता है तो उसकी जो जो सहूलियात है हुकूमत क्या करती है, वो तमाम सहूलियत उसको देती है। घर बनाकर, सड़कें बनाकर, होटल
होटल्स है और हॉस्पिटल्स है, बैंक है, जो जो अलग अलग समझिए हर सहूलियात बना कर देती है। तो सिर्फ सहूलियात बनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए तो जरूरत है इंसान की रहना, सड़कें, होटल, हॉस्पिटल, बैंक। उसके अलावा फिर इंसानों में कोई शरीर किस्म के इंसान भी होते हैं, कोई जालिम किस्म के लोग भी होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एक कानून बनाया जाता है, एक दस्तूर बनाया जाता है और बताया जाता है जो इस कानून के खिलाफ काम करेगा उसको ये सजा दी जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया उसको ये सजा है, कोई शराब पीता पकड़ा गया उसको फिर ये सजा है, और फिर कोई जो है किसी का कत्ल करता पकड़ा गया तो उसकी ये सजा है। तो ये दस्तूर जिंदगी के लिए अक्ल भी कहती है कि दस्तूर इंसान की जिंदगी चलाने के लिए, जहाँ इंसान की सहूलत के लिए एक जो है घर की जरूरत होती है, सड़कों की जरूरत होती है, तो वहां पर इंसान को गलत काम रोकने के लिए, गलत काम करने से बचाने के लिए एक कानून की भी जरूरत होती है। अगर कानून अगर हट जाए फिर सोचिए कि चोरों बदमाशों का क्या हाल होगा। अगर कानून नाम की कोई चीज ना होती तो फिर इंसान रहते, इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती। लिहाजा सिर्फ रहना, खाना, पीना, घर, रोड, सड़कें इंसान की जरूरत नहीं है, एक दस्तूर भी इंसान की जरूरत है, एक कानून भी इंसान की जरूरत है। जिस कानून और जिस दस्तूर के जरिए रहकर वो अपनी जिंदगी को सुकून, अमन, पीस और शांति से गुजारता है, उस दस्तूर को लोग दुनिया में कानून कहते हैं। याद रखिए, कानून की जरूरत अक्ल भी कहती है, जरूरी है कानून बनना। अक्ल भी कहती है इंसान को अगर सुधारना है तो कानून के जरिए सुधारा जा सकता है। कानून अगर कोई नाम की कोई चीज ना होती तो फिर इंसान के अंदर क्या क्या हरकतें होती है, इसे अक्लमंद इंसान समझ सकता है। लिहाजा दस्तूर जिंदगी के लिए जहाँ रहना, खाना, पीना, घर, मकान, कपड़े सारे जरूरत है, वह कानून जिंदगी कैसे गुजारना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हुकूमत क्या करती है, उस कानून को बनाकर इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। बस ये मिसाल ज़हन में रखे, इतनी बड़ी कायनात को जब अल्लाह ताला ने बनाया है और इतनी बड़ी दुनिया को बनाकर अल्लाह ताला ने जब यहाँ पर कानून दिया, दस्तूर दिया, वो कानून का नाम शरीयत है, उस दस्तूर का नाम कुरान है, और क़यामत तक के लोगों को बता दिया अगर तुम कुरान और हदीस के रास्ते पे चलोगे और इस कानून के दायरे के अंदर रहकर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, क़ब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। उस दस्तूर का नाम कुरान है, उस दस्तूर का नाम हुजूर की जिंदगी है, जिसकी रोशनी में मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारता है और गुजारना भी चाहिए। क्यों कि हम अहले ईमान की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो अल्लाह को भूल गए, जो आखिरत को भूल गए हैं, जो ना खाने पीने तक जानते हैं और अपनी अय्याशी और अपनी जिंदगी को जो है सिर्फ गुजारना जानते हैं, दस्तूर पर अमल करना नहीं जानते। ऐसे चोर बदमाशों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जो पर यकीन रखता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा दस्तूर तुम्हें जो दिया गया है, जो चलने फिरने का तरीका जो दिया गया है, तुम मन चाही तरीके से नहीं बल्कि रब चाही तरीके से चलोगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। अब उसी के बताए तरीके पे चलकर उसको राजी करना ये इंसान का काम है और ये इंसान का ये लाजिम है, जरूरी है। और जिस जरिए से आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं वो जरिए का नाम कुरान है, उस जरिए का नाम हदीस है, उस जरिए का नाम हुजूर की अदाएं है। इन जरियों से बंदा जो अमल करता है अल्लाह उसे राजी हो जाता है। आज का ये मैं यहाँ तक आपको बता के दस्तूर की क्यों जरूरत है, कुरान अहादीस की क्यों जरूरत है। इसके जरिए से बंदा शरीयत का अमल करने वाला बन जाता है, अहादीस पे अमल करने वाला बन जाता है, फिर अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। तो आज देखिए मैं जो आयत मैंने पढ़ी है, अब आ जाए मेरे उन्वान पर, थोड़ी बेचैनी खत्म करिए। हम 4-5 बैठे परवाह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेहरे से बताइए कि हम सुन रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ और अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, तवज्जो फरमाए। जो आयत मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है इस आयत मुबारका में, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि क्या करना है,
क्या नहीं करना है, जो अल्लाह पर यकीन रखने वाला, जो आखिरत पर यकीन रखने वाला। इसलिए देखिए, जब बंदे की सोच तब्दील हो जाती है तो आदत भी तब्दील हो जाती है। बंदे के अंदर सोच आती है, फिर आदत बदलती है। यानी जो हमारी हरकतें हैं ना, जो हमारी आदतें, ये आदतें कौन बनाती है? वो हमारी फिक्र बनाती है, हमारी सोच बनाती है। यानी जो सोचते हैं वो आदत बनकर बाहर निकलती है। हमारी सोच, जैसा कि आप मिसाल के तौर पर जो है, आप गौर करें कि एक बंदा अगर सुबह सुबह 5 बजे रात को उठ के इसको कहीं अर्जेंट यानी जरूरी काम के लिए जाना होता है, तो रात में अपने घर वालों को कहता है मुझे 4 बजे उठा देना, पानी गर्म कर देना, ये पूरा यानी एक शेड्यूल तैयार कर लेता है, तरीका तैयार कर लेता है। फिर वो अपने तैयार करदा शेड्यूल के मुताबिक फिर वो 4 बजे उठ जाता है, नहाता है, धोता है, फिर 5 बजे अपने घर से निकल जाता है। तो पता क्या चला, पहले रात में सोच लिया, शेड्यूल बना लिया, तरीका बना लिया, फिर वो सोच आदत बनकर बाहर निकली। तो मैं यही इस मिसाल दे रहा हूँ, आदमी की फिक्र, आदमी की सोच जो है उसकी आदत बनकर बाहर निकलती है। आपकी और मेरी हरकतें बताएंगी, आपकी और मेरी आदतें बताएंगी कि अल्लाह से हमें कितना प्यार है, उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है, कुरान से, हदीस से हम कितना अदब करते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी हरकतें बताएंगी, हमारी आदतें बताएंगी। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो नमाजी भी होगा, वो शराबी नहीं होगा, वो बेनमाजी नहीं होगा, वो जुवारी नहीं होगा, वो जानी नहीं होगा, वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसकी हरकतें बता रही है कि ये बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। आदत देखो, अखलाक देखो, मिजाज देखो। और जो बंदा कलमा तो पढ़े लेकिन उसके तकाज़े अदा ना करे, कहे अल्लाह को मानने का दावा तो करे लेकिन मानना और है, अल्लाह को मानना और है, अल्लाह की मानना और है। अल्लाह को तो मानते हो और अल्लाह की ना मानते हो, तो ये कहाँ के मुसलमान है जो अल्लाह को तो माने लेकिन अल्लाह के बताए तरीके को ना माने, अल्लाह के बताए दस्तूर को ना माने। यकीनन हमारी फिक्र, हमारी सोच आखिरत से कट गई है, इसलिए हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। नमाजें पढ़ ले और सारी इबादत कर रहे हैं लेकिन सोच नहीं बनी हुई है। कहते भाई अभी तो जवानी है, अभी बुढ़ापे तक देख लेंगे, जब तक ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लिहाजा हमारे बुजुर्गान दीन क्या करते थे, आदमी के अंदर पहले उसकी फिक्र में, पहले उसकी सोच में आखिरत की फिक्र पैदा करते थे, तभी बंदा बदलता है। जब से हमारी फिक्र आखिर से कट गई, क़यामत, हिसाब किताब देना है, राय के दाने के बराबर अल्लाह की बारगाह में हिसाब से नहीं, कहाँ लिखा है? कुरान में, हदीस में देना है। तो लिहाजा जब से ये बंदा इस चीजों को हमारे हैदराबादी जुबान में लाइट ले लिया, बस इजी ले लिया, छोड़ो यार ये सब बाद में देख लेंगे, जब से ये फिक्र कमजोर हो गई आखिरत की, हमारे अंदर तब्दीली आना बंद हो गई है। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर अपनी तकरीर में लोगों को एक बात को बार लोगों को, अपने मुरीदों को और अपने आने वाले मुहिब्बों को एक बात बहुत से आज़म समझाते थे और फरमाते थे, लोगों अपनी फिक्र के अंदर, अपनी सोच के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो। दुनिया में तुम कब तक रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत ज्यादा होगा 100 साल। 100 साल के ऊपर बहुत कम ही लोग जी रहे हैं। उसके बाद तुम्हें बरज़ख की जिंदगी में जाना है, वहां ना पैसा चलेगा, वहां ना रिश्वत चलेगी, वहां ना तुम्हारा रोना काम आएगा, वहां नेक अमल काम आएंगे, वहां जो है ईमान के बाद नेक अमल काम आएंगे। लिहाजा गौसे पाक अक्सर अपनी तकरीर में लोगों को, मुरीदों को ये बात कहा करते थे, अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करो तो तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे, तुम्हारे अंदर तब्दीली आएंगी। बंदा जब ये ध्यान लेता है मुझे देखने वाला अल्लाह है, मुझे पूछने वाला अल्लाह है, तो फिर वो खौफ से, अल्लाह का वो खौफ उसके अंदर अच्छाई पैदा करता है। खौफ अपना काम करता है। खौफ जहां अल्लाह का खत्म हुआ, आखिरत का खौफ खत्म हुआ, हिसाब किताब कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन पकड़ने वाली, सारी चीजें खत्म हो गई, तो फिर बंदा जो है यूं समझिए कागज का फूल बन जाता है, हकीकी फूल नहीं बन सकता। कागज का फूल दिखने में खूबसूरत नजर आता है लेकिन उसके अंदर खुशबू होती है ना, कुछ नहीं होता। हकीकी फूल बनना है यानी हकीकी मुसलमान बनना है, जुबानी कलमा पढ़कर जो है झूठ भी बोल रहे हो, गाली भी दे रहे हो, धोखेबाजी भी कर रहे हो, माँ बाप को भी सता रहे हो, बीवी बच्चों को भी तंग कर रहे हो, पड़ोसी को भी तंग कर रहे हो, फिर नाम के मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, तो तुम्हें कागज के फूल हो। मुसलमान का जो रंग तुम्हारे मिजाज में चढ़ना चाहिए तो वो चढ़ाना।
लिहाजा अब गौर फरमाए, एक एक बात पर मेरी तवज्जो फरमाइए आप लोग। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, अल्लाह मुझे और हजरत गौसे पाक की एक आदत थी, मैं फुतूहुल गैब के एक बात किताब से एक बात बताता चलूं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तकरीर में, मेरी तरफ देखें, सरकार गौसे आजम अपनी तकरीर में एक बात कहते थे, लोगों एक मिसाल देकर गौसे आजम समझाते थे, लोगों सुनो कि तुम जो है ना जिस तरह कोई तिजारत कारोबार करते हो तो अपना जाती माल लगाते हो और लगाकर मुनाफे का इंतजार करते हो, तो लिहाजा जब जाती माल लगाकर मुनाफे का इंतजार करते हो और तुम्हें मुनाफा मिल जाए तो लिहाजा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। अगर मुनाफा ना भी मिले और जो माल लगाया था कारोबार में वो पैसा तुम्हारे हाथ में आ जाए तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ, जहां बराबर हो गया। ये गौसे आजम मिसाल दे रहे हैं अपनी किताब फुतूहुल गैब में। क्या मिसाल देकर समझाते हैं, जिस तरह कारोबार में तुम जाती पैसा लगाते हो, जाती माल लगाते हो और मुनाफा कमाते हो, मुनाफा मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, ना मिले और सिर्फ जो माल जाती पैसा लगाया था वो पैसे निकल जाए तो भी तुम्हें नुकसान का कोई डर नहीं है कि भाई जो पैसा लगाया था वो तो निकल गया। तो लोगों ने कहा हाँ हुजूर ऐसा तो है, तो गौसे आजम फरमाते हैं बस इस मिसाल को जहन में रखो, तुम्हारा जाती माल वो आखिरत है। गौसे आजम फरमाते हैं और उसका मुनाफा दुनिया, उसका मुनाफा क्या है, दुनिया है। तुम दुनिया में रहकर जो है तुम अपने रहकर दुनिया को ऐसे इस्तेमाल करो जैसा जाती माल लगाकर मुनाफा आने के बाद उसका इस्तेमाल करते हो। लिहाजा इसका उल्टा मत करो, यानी दुनिया को जाती मत समझो, आखिरत को मुनाफा मत समझो। जैसा तुम इसका उल्टा करोगे तो यकीनन तुम नुकसान में आ जाओगे, खराशे में आ जाओगे। यानी गौसे आजम ये बताना चाहते हैं जहां तुमने इसका उल्टा किया, यानी आखिरत को भूल गए, दुनिया को ही जाती समझ गया और दुनिया की मोहब्बत में गुमसुम होकर सारा वक्त बर्बाद कर लिया, आखिरत के लिए कोई काम नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए कोई काम नहीं किया, तो यकीन जानो जिस तरह जाती माल लगाने के बाद मुनाफा तो मुनाफा, तुम्हारा जाती माल भी अपने हाथ में मिला तुम्हें अफसोस होगा। इसी तरह जो बंदा दुनिया की मोहब्बत में रहे और आखिरत को भूल जाए तो फिर याद रखे फिर वो बंदा जो है वो जाती माल जैसा घूमने के बाद कोई उसको मुनाफा नहीं मिलता। इसी तरह उस बंदे का आखिरत बर्बाद हो जाए तो फिर अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। ये बात हजरत गौसे आजम बार बार अपने मुरीदों को समझाते थे, अपने चाहने वालों को समझाते थे। इसलिए सरकार गौसे पाक की तकरीर में 70,000 लोगों का मजमा होता और जब भी लोग गौसे आजम की तकरीर सुनकर उठते तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर उठा करते थे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि गौसे आजम ने बताया आखिरत की फिक्र को अपने अंदर पैदा करो। आखिरत यानी हिसाब किताब देखना है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह पूछेगा तुमने जवानी कैसे गुजारी, अल्लाह हमें पूछेगा तुमने जो है अमाल क्या किए दुनिया में, जानता सब है, पूछेगा फिर भी अल्लाह क़यामत ये होगा, पूछेगा जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, खर्च कहाँ किया, कमाया कहाँ से, यानी कैसे कमाया, जानता सब है, लेकिन पूछने वाला अल्लाह ताला है। लिहाजा जब ये मिजाज हमारे अंदर आखिरत क्या जाती, आखिर में क्या जवाब दूं, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, ये फिक्र फिर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो बंदे के अंदर तब्दीली आ जाती है। जब से हमारे अंदर से आखिरत की फिक्र निकल गई तो देख लेना नमाजों में दिल लग रहा है ना कुरान में, बस देखा ये भी बंदा ऐसा कर रहा, ये भी कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ। अरे भाई आप क्यों अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं? क्या खौफ खुदा खत्म नहीं, अल्लाह का खौफ है इसलिए तो नमाज पढ़ रहा है ना। मैंने कहा नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़कर समझ रहे हो कि तुमने दीन का हक अदा कर दिया। जिस तरह नमाज पढ़ना 5 टाइम की फर्ज है, इसी तरह झूठ से बचना भी फर्ज था, इसी तरह गीबत से बचना भी फर्ज था, इसी तरह माँ बाप की खिदमत करना भी लाजिम था, इसी तरह बीवी बच्चों का हक अदा करना भी लाजिम था, इसी तरह पड़ोसी को तंग ना करना ये भी लाजिम था। सिर्फ नमाज को ले लिया और इसके हलाल छोड़कर हराम कमाई करा रहे हो और कहते हो भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, तो लिहाजा तुम्हारे अंदर ना आखिरत की फिक्र है ना अल्लाह का खौफ है।
जब बंदा अल्लाह का खौफ बंदे के अंदर आता है ना, ये चीज कि भाई देख रहा है अल्लाह पूछने वाला है, तो फिर अंदर तब्दीली आती है। क्यों? क्योंकि खौफ अपना काम कराता है। डर खौफ जो है अपना काम कराता है। मिसाल के तौर पर एक 4-5 दिन का थके हुआ आदमी आपके घर आ जाए और एक दिन के लिए आराम करने के लिए आपने कहा भाई ये रूम है आराम कर लो, और दरवाजा लगाते कहा कि देखो इस रूम में एक सुराख है, वहां से कभी कभी सांप आ जाता है, ये कहकर आप दरवाजा लगा ले। अब मुझे बताइए 4-5 दिन का थका हुआ आदमी, लेकिन जब सोएगा खौफ होगा कहां सोएगी उसके अंदर से सांप आ जाए। वो डर जो है ना उसको सोने नहीं देगा। 4 दिन का थका हुआ है, 4-5 दिन से सोया नहीं है, लेकिन डर जो है ना उसको सोने नहीं देगा कि कब सोऊंगा, अचानक सांप निकल गया तो सारी रात जागता रहेगा। मैं मिसाल में इसलिए दे रहा हूं, डर अपना काम कराता है, खौफ अपना काम कराता है। अगर बंदे को वाकई अल्लाह का खौफ है, तो कुरान कहता है इत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, तो लिहाजा वाकई अल्लाह का खौफ है, आखिरत की फिक्र है, तो आपकी और मेरी हरकतें और आदतें बताएंगी कि हमें अल्लाह का डर कितना है और अल्लाह की बारगाह में जवाब कैसे देना। तब्दीली कुछ भी नहीं, हरकतें हमारी वही बिगड़ी हुई, तो समझे सिर्फ जुबान के कागजी मुसलमान है, हकीकी मुसलमान नहीं बने। अल्लाह ये सारी बातों का लुबलुआ भी है, मैं उसको समझाना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का दस्तूर हमें बताया है, वो कुरान के जरिए और हमारे नबी की जिंदगी के जरिए। इस दस्तूर को हर मुसलमान पर सुनना लाजिम है, समझना लाजिम है, उस पर अमल करना लाजिम है। किसको? मुसलमान। हर इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, उसकी बात जाने चल रही है। हर ईमान वाला जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए लाजिम है उस दस्तूर को अपनाए, उस कानून के अपनाए। देखिए मुल्क का वफादार भी वही होता है जो मुल्क के कानून के तहत जिंदगी गुजारता है ना। हर मुल्क के अपने एक कानून होते हैं, हर देश का अपना एक कानून होता है, और उस देश में रहने वाला, उस मुल्क में रहने वाला जो उस कानून के तहत काम करता है वो मुल्क का वफादार है, मुल्क का वो इज्जतदार आदमी है, वो इज्जतदार शहरी है। लेकिन अगर उसी मुल्क में रहकर अगर कोई गद्दारी करे और उस मुल्क के खिलाफ बगावत करे तो हम उसको आतंकवादी कहते हैं, गद्दार कहते हैं। यकीनन जिस मुल्क में हम रहते हैं, बहसते हैं, उस मुल्क के खिलाफ गद्दारी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक मिसाल देकर मैं आपको समझा रहा हूं, जैसा ही मुल्क के कानून के खिलाफ काम करे तो फिर बंदा गद्दार हो जाता है, और मुल्क के कानून के तहत काम करे, कानून के दायरे में रहकर काम करे, वो इज्जतदार बन जाता है। तो दुनिया का भी ये दस्तूर है मुसलमानों, जिस मुल्क के कानून के तहत काम करोगे वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, मुल्क के कानून के खिलाफ काम करोगे तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये दुनिया भी हमें बता रही है। तो हकीकी कानून जो अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है, और जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले ईमान वाले ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर, क्या अल्लाह तुझी को मानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे कहने पर चलेंगे। ये सिर्फ जुबानी वादा ना रहे, तुम्हारी हरकतें बताना चाहिए, तुम्हारी आदतें बताना चाहिए। या अल्लाह हम तुझे मानते हैं, तेरी बात सुनते हैं। तो आप यकीन जानिए जो अल्लाह को मानता है फिर उसके बताए हुए दस्तूर को भी मानता है, उसके बताए हुए तरीके को भी मानता है, और जो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारता है, जैसा मुल्क का इज्जतदार शहरी बन जाता है मुल्क के कानून को अपना कर, इसी तरह अल्लाह के कानून को जो अपना लेता है, जिसको कुरान कहा जाता है, जिसको अहादीस कहा जाता है, जिसको शरीयत कहा जाता है, जो अल्लाह के इस बनाए हुए कानून को मानता है, अमल करता है। अरे मुल्क का इज्जतदार शहरी बन जाते हो मुल्क के कानून पे अमल कर। इसी तरह अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चलने वाला मुसलमान, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और खबर और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। गौर करेंगे, मुल्क वाले को तो मैं मुल्क में इज्जत देंगे, लेकिन ये अल्लाह का मुल्क है, कायनात रब ने बनाई है, उसके दस्तूर के मुताबिक चलोगे, उसके कानून बनाए तरीके के मुताबिक चलोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें सिर्फ मुल्क में, दुनिया में इज्जत नहीं, यहाँ तो इज्जत देगा ही देगा, इसके बाद कब्र में भी इज्जत देगा, इसके बाद आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए आप अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की जो मज़ारात आप देखते हैं, ये कौन लोग हैं जो
जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के दस्तूर के मुताबिक, बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक अमल किया, कुरान और हदीस के मुताबिक मजबूती के साथ अमल किया, तो आज देख ले हजारों साल, सौ साल होने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनके नाम को भी जिंदा रखा और उनके मजार के निशान को भी जिंदा रखा और उनके मजार पर आने वाले मुरादों को पूरी कर अल्लाह ताला बता देता है। अल्लाह जिसको इज्जत अता फरमाता है तो दुनिया में भी इज्जत देता है, दुनिया से जाने के बाद भी उनकी मज़ारात को क़यामत तक सलामत रखकर उनको अल्लाह इज्जत से अता फरमाता है। अल्लाह अगर इज्जत दे, बात समझिए बात, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसको इज्जत दे, पूरे मुल्क में उसकी वाहवाही हो जाती है। तो जब अल्लाह इज्जत दे, कुरान कहता है जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, अल्लाह जिसको इज्जत दे, तो ये अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों को देख लो, तो इनको इज्जत मिली कैसा? यही कुरान और हदीस के दस्तूर पर मजबूती के साथ अमल करने की वजह से मिली है। कुरान और हदीस के तरीके पे मजबूती के साथ अमल करने की वजह से मिली है। आइए उन अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर में से, अल्लाह के बनाए हुए कानून में से, क्योंकि देखिए जिस मुल्क में हम रहते हैं तो मुल्क आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी तरह रब आपको बताएगा कि मुसलमान जो मुझको मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं, अब अल्लाह ताला हमें बताएगा, दस्तूर बताएगा तुम्हें करना क्या है क्या नहीं करना। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाने दीजिए सुस्ती कहानी को थोड़ा दूर करिए भाई, और से सुने मैं क्या अल्लाह बताएगा कि आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अब अल्लाह ताला तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा दस्तूर जिंदगी कैसा होना चाहिए, तुम्हारा दस्तूर तरीका क्या होना चाहिए, ये अल्लाह ताला कुरान और हदीस के जरिए आपको बताएगा। तवज्जो फरमाए, आपको मैं बताना चाहता हूँ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद, कानून में से कानून में आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, रसूल पर यकीन रखता है, वो अपनी मन चाही जिंदगी नहीं चला सकता। अपने मन चाही जिंदगी काफिर कर सकते, यहूदी कर सकते, उन्हें कोई पूछने वाला बोला, लेकिन जो मुसलमान है वो मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी। और रब चाही जिंदगी क्या है, उसका दस्तूर क्या है, यकीन जानिए अल्लाह ताला ने जो कुरान के जरिए दस्तूर दिया है ना, एक इंसान जब कोई कानून बनाता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, गड़बड़ी होती है, गलती होती है, लेकिन अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह जो कानून बना दे, वो कानून पे जो बंदा अमल करता है ना, तो उस बंदे का अखलाक भी सुधर जाता है, आदत भी सुधर जाती है, बातचीत का ढंग भी सुधर जाता है, माशरे में भी उसकी इज्जत होती है, खानदान में भी इज्जत होती है, दुनिया में भी इज्जत होती है, खबर आखिरत में भी इज्जत होती है। तो अल्लाह के बनाए हुए कानून क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बनाए हुए कानून शरीयत में से आज एक कानून का मैं जिक्र कर रहा हूं, और अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों को वो काम करने से मना फरमाया। क्या कानून है वो? कानून क्या है? उस कानून का नाम है जालिम के साथ देना और जालिम का मदद करना। अल्लाह ने मना फरमा दिया ईमान वालों का, ना तुम ना जालिम के साथ रहो, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जालिम किसको कहते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले सुने अल्लाह का बना हुआ कानून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया ना तुम्हें जालिम के साथ रहना है ना जालिम का साथ देना, बल्कि कुरान कहता है साथ रहना तो दूर की बात है और उनकी मदद करना तो दूर की बात है, तुम्हारे दिलों में जालिम के लिए तड़प और मोहब्बत भी नहीं होना चाहिए। या कुरान ये कहता है तुम्हारे दिलों में जालिम के लिए तड़प यानी झुकाव, नरम मिजाज, नरम होना, नरम दिली को मोहब्बत कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए दिल हमारे लिए क्या होता है, नरम पड़ जाता है। तो कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जालिमों का साथ तो देना दूर की बात है, जालिमों का जो है साथ देना तो दूर की बात है, जालिमों के साथ रहना तो दूर की बात है, तुम्हारे दिलों में जालिमों के लिए नरमी भी नहीं होना चाहिए, नरमी भी नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का कानून है। बोले सुभान अल्लाह। अब जालिम किसको कहते हम समझते हैं कि मर्डर करने वाला जालिम है, नहीं, जालिम की अलग अलग किस्म है। पहले मैं आयत बता दूं, आयत है 11वें पारे और सूरह हूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तरकनू, तवज्जो फरमाए, वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू। अल्लाह फरमाता और जालिमों की तरफ ना झुको, और जालिमों की तरफ ना झुको, फतमस्सकुमुन नार,
अगर तुमने जालिमों को इस तरफ झुका तुम्हें आग छुएगी, यानी दोज़ख की आग में तुम्हें जलना होगा। और फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलियाकुम ला तुनसरून, और तुम्हें दोज़ख की आग छुएगी। और उस वक्त जब तुम दोज़ख में चलोगे उस वक्त न अल्लाह के सिवा न कोई तुम्हारा हामी होगा और न कोई तुम्हारा मददगार होगा। जब तुम्हें अल्लाह के हुक्म से दोज़ख में डाला जाएगा ना रसूल तुम्हारी शफाअत करेंगे ना उस वक्त कोई वली तुम्हारी मदद करेगा। किन लोगों को अल्लाह हुक्म है? जो जालिमों का साथ देते। अब मैं यहाँ इस आयत की तफसीर बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि जालिम कहते किसको है। कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में जालिम किसको कहा जाता है? यहाँ जालिम से मुराद क्या है? क्या अल्लाह ऐलान कर रहा है? जालिमों का साथ मत दो, साथ तो दूर की बात है, उनके दिल नरमी भी मत रखो, उनकी तरफ झुको भी मत, उनके लिए मोहब्बत भी दिल में मत रखो, ये हुक्म दे रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ जालिम से मुराद कौन है। तो यहाँ जालिम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जालिम किसको कहा जाता है? भाई जालिम उसको नहीं कहा जाता जो आप आजकल ऐसे लोग भी है जो सच बात कहते हैं, यार हमारी बात नहीं सुन रहे, जालिम है। नहीं, मैं आपको जालिम की पहले लिस्ट कुरान और हदीस की रोशनी में बताना चाहता हूँ। आप अपनी तरफ से किसी को जालिम नहीं कह सकते, पहले अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर के सामने, कुरान और हदीस के सामने लाएंगे और बच्चों के या अल्लाह ये जालिम है। अगर अल्लाह ताला की जाने हाँ ऐसे लोग जालिम होते हैं, ऐसे लोगों को जालिम कहा जाएगा। उनसे साथ देना तो दूर की बात है, और उनसे मोहब्बत करना भी अल्लाह ने मना फरमा दिया, मोहब्बत करना भी मना फरमा। आइए जालिम से मुराद सबसे पहले बदअकीदा होता है। सबसे पहले जालिम कौन आते हैं? बदअकीदा, काफिर और मुशरिकीन, बदमज़हब। ये कौन है? जालिम है। अल्लाह कुरान में कहता है वला तरकनू, और खबरदार हो जाओ, जालिमों की तरफ मत झुको। अब यहाँ जालिम से मुराद कुरान तफसीर में आता है कि काफिर और मुशरिक और बदमज़हब जो तुम्हारे जो है जालिम लोग हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत कर रहे हैं, तो उनके तरफ तुम्हारा झुकाव नहीं होना चाहिए। आज क्या हो गया है? बहुत से ईमान वाले कलमा पढ़ने लगे, यार हमसे अच्छा तो फला है, आदत अच्छी है। अरे भाई ठीक है, आदत अच्छी है, अखलाक अच्छे है, उसकी अच्छी आदत अच्छी अखलाक को अल्लाह दुनिया ही में उसको अजर दे देगा, लेकिन असल अजर जो मिलेगा वो ईमान वालों को अल्लाह अता फरमाएगा। लिहाजा यहाँ काफिर और मुशरिकीन के खिलाफ अल्लाह ने कह दिया कि उनके लिए तुम्हारे दिल में नरमी नहीं होना चाहिए। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई इंसान किसी भी मजहब का हो, उसकी मदद करना है तो करो, लेकिन उसकी तरफ मोहब्बत झुकाव नहीं होना चाहिए। इंसान भूखा है चाहे किसी मजहब का हो, खाना खिलाओ। इंसान भूखा है चाहे किसी भी मजहब का हो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ। इसका मतलब ये नहीं है किसी भी मजहब का हो, अरे भाई आप भी इंसान मैं भी इंसान, बस तुम मुसलमान हो मैं काफिर हूँ। लिहाजा इस्लाम जो है एक हद बता दिया कि किसी गैर मजहब के साथ भी आप कहां तक उसकी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा के इंसानियत का नाम पर, अमन के नाम पर अल्लाह को छोड़कर उसके साथ जाकर शिर्क करने लग जाए। कहने लगे भाई ये इंसान है, चलता है, ऐसा होते रहता है कि हम के मजहब के, जब उनका भाई अगर किसी काफिर का अपना मजहबी प्रोग्राम हो और बंदा वहां जा रहा है, ठीक है, एक लीडर है जा रहा है, एक सियासी एतबार से जा रहा है, लेकिन भाई सिर्फ सियासी एतबार तक जाओ, जाके मिलकर आ जाओ। मैं मुसलमान नाम के मुसलमान लीडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जो गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जाकर उनके बनाए हुए खुदा के सामने हाथ जोड़कर खड़ो। ये कहाँ की इंसानियत आप सीख रहे हो? अल्लाह को छोड़कर ये कौन सा इंसान बनने का तरीका सीख रहे हो जो कुरान के खिलाफ जाओ? अरे भाई आप क्या है? हमें बनाने वाला अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, इंसान कैसे जिंदगी गुजारना है ये बनाने वाला रब जानता है। उसने एक हद बता दी है कि ठीक है तुम मुझ पर ईमान लाए हो, अब तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन से नहीं रब चाहिए जिंदगी गुजार कर बताओ।
तो लिहाजा आज ऐसे भी लोगों को देखने आता है कि भाई इंसानियत है, ठीक है भाई, कोई काफिर है उसको आप भूखा है तो खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। इस्लाम प्यार का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, अमन का मजहब है, अच्छे अखलाक सिखाता है। चाहे किसी मजहब का हो, आप उसको मदद कर सकते हो। कहाँ तक मदद कर सकते हो? खाना खिलाने तक। कहाँ तक मदद कर सकते हो? पानी पिलाने तक। कहाँ तक मदद कर सकते हो? कपड़े पहनाने तक। कहाँ तक मदद कर सकते हो? जहाँ उसकी कोई मुश्किल है हटाने तक। यहाँ आपकी हद है, यहाँ ये काम आप कर सकते हैं, ताकि बंदा देखो यार है तो मुसलमान, हमारी मदद कर रहा है। उसको दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हो, कुरान हदीस के लिए मोहब्बत पैदा हो, लेकिन उसका एक हाथ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई है तो दोस्त ना, काफिर है तो क्या हुआ, चलो मैं इसके मजहब में भी जाता हूँ, थोड़ा ये क्या करता पूजा मैं भी कर बताता हूँ, उनके देवी देवताओं के सामने मैं भी झुक कर बताता हूँ। इस्लाम का ना, या नहीं करना। यहाँ तक तो सही था, तुम्हारा खिलाना पिलाना मदद करना यहाँ तक सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिर्क भी करने लग जाओ। इसका मतलब यही नहीं है कि उसके साथ वह हवा करते लग जाओ ना, क्योंकि जो तुम्हारे दीन, अरे भाई आप जो तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको तुम्हारे अकीदे को खराब कर सकते हैं, उनके साथ तुम्हारा खलबी लगाओ और दिली झुकाओ नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है जालिमों के साथ मत दो। जालिम से मुराद यहाँ पहले कौन लोग हैं? काफिर। मैंने कहा जालिम की बड़ी लिस्ट है। आइए दूसरे सुनिए। यहाँ तो मैं आपको बता दिया कि अगर कोई मुसलमान के कोई काफिर दोस्त हो तो उसकी एक हद है, उसकी एक लिमिट है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। इसलिए आप देखें, अगर किसी के माँ बाप काफिर हो, बच्चा मुसलमान हो जाए, या तवज्जो फरमाइए, बच्चा मुसलमान हो जाए और तब भी बच्चे को लाजिम है अपने माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप का अदब करे। कहाँ तक? उसका एक दस्तूर कुरान ने बता दिया। कहाँ तक? अगर बच्चा मुसलमान है, माँ बाप जो है मुसलमान नहीं, और माँ बाप बच्चे को कह रहे हैं कि हमें हमारी इबादत गाह तक लेकर चल, फला जगह इबादत करने जाना है, तुम ऐसे माँ बाप के लिए बच्चे को क्या हुक्म है? अभी तो मैं आपको बता रहा था, बच्चे के माँ बाप काफिर भी हो तो उनकी इज्जत करना है, लेकिन अगर बच्चे को माँ बाप ये कहे कि हमको हमारी इबादत करने की जगह पर लेकर चल, तो अब कुरान कहता है नहीं, तू नहीं लेकर जाएगा। ये हद अल्लाह ने बनाई। किसने बनाई? ये कानून दस्तूर अल्लाह ने बनाया, तू नहीं लेकर जाएगा। हाँ, अगर माँ बाप ये कहे हम चले जाएंगे, वहां से तुम हमें लेकर घर आ जाना, अब जाकर लेकर आ सकता है। ये हुदूद शरीयत को गौर फरमाए, जाकर उनको लेकर आ सकता है, लेकर नहीं जा सकता, जाकर लेकर आ सकता। ये कानून, ये हद है कि कहाँ काफिर और मुशरिकों को कहाँ तक उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो लिहाजा कुरान जो कहता है जालिमों को तुम्हारा झुकाव नहीं, वरना तुम्हें ऐसी आग जलाएगी उस वक्त ना तुम्हारा कोई हामी होगा ना कोई मददगार होगा। तो यहाँ मुराद काफिरों से, जालिम से मुराद पहले जालिम की लिस्ट में काफिर आते हैं, यानी उनकी कहाँ तक हेल्प करना और कहाँ तक नहीं करना। दूसरा, जालिमों की लिस्ट में जो तफसीर दीन में आया है वो है बदमज़हब। कौन है वो? बदमज़हब। मज़हब किसको कहते हैं? जो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिल में अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं रखते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी के मुतालिक अजीब अजीब बातें करते हैं, ऐसे लोगों को बदमज़हब कहा जाता है। वो भी जालिम की लिस्ट में आते हैं। और बदमज़हब जो है आज के दौर में हम उसको वहाबी के नाम से जानते और पहचानते। तो इस आयत से पता चला कि वहाबियों के लिए भी तुम्हारे दिल में कोई नरमी नहीं होना चाहिए, कुरान कहता है। अच्छा, आज देख ले कैसे कैसे लोग हुजूर की शान में गुस्ताखियां और बेअदबियां कर रहे हैं। आप जानते हैं गैर मुस्लिमों में एक नाम निहाद हमारे हैदराबाद का जो है बार बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी, गुस्ताखी, ऐसे जुमले, अल्लाह रहम फरमाए। क्या कहना, अल्लाह का फजल, हम अपनी ताकत के तक हम काम करते। जब भी इस बदबख्त ने हुजूर की शान में बका तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। हमने तहरीकी तौर पर जाकर हमारी हैसियत हमारी ताकत के मुताबिक हमने कंप्लेंट दी है हमारे इलाके में, सबसे पहले हमने आवाज उठाई अल्लाह के फजल से। तो कहने का मकसद यह है, आज ये जो काफिर लोग हुजूर की शान में बेअदबिया गुस्ताखियां कर रहे हैं, आज से अगर 50-60 साल पहले पीछे चले जाए तो कोई काफिर कितना बड़ा मुशरिक हो हुजूर के लिए कुछ नहीं कहता था। आज तू कह रहा है
उसकी वजह यही है कि आज से 60-70 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मजाक उड़ाने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह आम बशर कहने वाले, आज से 60-70 साल पहले वो जमात थी। उस जमात को लोग वहाबी और बदअकीदा कहा जाता था। उन वहाबियों ने इसकी शुरुआत की, थ्योरी इन लोगों ने दी है। आज गैर मुस्लिम उसको उस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप चले जाए अब्दुल वहाब नजदी को पढ़े, अब्दुल वहाब नजदी के बारे में पढ़े, तहरीक पढ़े आप। जब इसने मक्का कब्जा किया मक्के पर, तो सबसे पहले बुलडोजर चला इसने। आज बुलडोजर बाबा को हम जानते हैं कि यार यूपी में बुलडोजर चल रहा है, दरगाहों पर, मदरसों पर, मस्जिद पर। मैंने कहा ये जो मिजाज दी किसने? नाम के मुसलमान वहाबियों ने दी थी। आज से 100 साल पहले अगर पीछे चले जाए तो अब्दुल वहाब नजदी ने मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पर मुसलमानों पर कब्जा कर वहां पर तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मजार की गुम्मत को बुलडोजर लगाकर गिराने वाले जमात का नाम वहाबी है। उस वक्त कई सहाबा इकराम के मजारों को तोड़कर जमीन के लेवल करने वाले का नाम वहाबी है। उस वक्त जब उलमा ने आवाज उठाई तो आज कहते हैं, आज भी है ना कुछ लोग, अरे भाई सब कलमा पढ़ने वाले एक है, किसी को बुरा मत बोलो। ये बोलना जब उलमा बोलते थे, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने जब आवाज उठाई ये गलत काम हो रहा है, तो उस वक्त नाम निहाद के मुसलमान कहने नहीं सब कलमा पढ़ने वाले एक है, किसी को बुरा मत बोलो। मैंने कहा उस वक्त आवाज उठाई थी और उलमा ने रोका था, बताया था आपको ये वहाबी है, ये बदअकीदा है, ये बुजुर्गों की मज़ारात को ढाने वाले हैं। तो उस वक्त कुछ लोग कहा ये क्या कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमे पढ़ने वाले को गलत क्यों कह रहा है। आज देख ले खामोशी का नतीजा क्या हुआ कि आज उसी बात पर गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, मज़ारों को गिराया जा रहा है, गुम्बदों को गिराया जा रहा है। तो लिहाजा ऐसे जालिम बदमज़हब जिनके आज भी वहाबी बदअकीदा है, जिनके साथ बैठने से तुम्हारे दिलों से हुजूर का अदब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से हुजूर पर सलाम पढ़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करने का जज्बा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिलों से गौसे आजम की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से गरीब नवाज की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से औलिया की मोहब्बत खत्म करने वाली जमात का नाम बदमज़हब है, बदअकीदा है, वहाबी है। कुरान कहता है ऐसे जालिमों के साथ ईमान वाले उनका साथ ना दे, उनके साथ ना रहे, बल्कि उनके दिलों, उनके लिए अपने दिल में नरमी भी ना रखे। तो जालिम दूसरे किस्म के जालिम आज के कौन है? बदअकीदा वहाबी। कौन है बोल के? बदअकीदा वहाबी है। और कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कह रहा है? वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू, ऐसे जालिमों के साथ तुम्हारी नरमी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिली झुकाव नहीं होना चाहिए। ये दूसरे किस्म के जालिम हो गए। आइए जालिम की लिस्ट बड़ी फेरिस्त है, किसके साथ नहीं रहना है? मैंने कहा ना, कौन सिखाएगा? अल्लाह। किसके साथ बैठना है? तुम मुसलमान हो ना, तुम अपने मन चाहे नहीं रब चाहे जिंदगी गुजारो। किसके साथ बैठना है ये तुम अपनी तरफ से फैसला करोगे तो तुम नुकसान में, कसारे में हो जाओगे। अल्लाह के बताए फैसले पर अमल करो। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में इज्जत देगा। तुम वफादार इस्लाम हो जाओगे, वफादार रसूल हो जाओगे। अगर तुम अपनी मन चाहे, छोड़ो यार ये मौलवी लोग बोलते रहते हैं हमें क्या करना है, किसके साथ बैठो। मैंने कहा अगर ऐसा करोगे जैसे मुल्क के कानून को तोड़ने वाला मुजरिम हो जाता है, इसी तरह अल्लाह के बनाए हुए कानून और दस्तूर को तोड़ने वाला गुनाहगार होता है, खताकार हो जाता है। लिहाजा मैं किसके साथ बैठना है, किसके साथ ना बैठना है, ये फैसला मुसलमान अपनी तरफ से नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान के जरिए बता दिया, ये फैसला अल्लाह कलाम के जरिए बता दिया कि किसके साथ तुम्हें बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना।
लिहाजा ये दस्तूर अल्लाह ने सिखाया। जालिम के बारे में बताया दो किस्में, एक काफिर और मुशरिक के साथ आपको दिली लगाव नहीं करना है, दूसरा बदमज़हब बदअक़ीदा के साथ तुम्हारा दिली लगाव नहीं होना चाहिए, उनसे प्यार और मोहब्बत नहीं होना चाहिए। आइए तीसरा जालिम की लिस्ट में कौन आते हैं? आइए उन जालिमों की लिस्ट में वो लोग भी आ जाते हैं जो ईमान चंद पैसों के लिए ईमान का सौदा करने वाले, चंद पैसों के लिए जो है कत्ल करने वाले, चंद पैसों के लिए जो है अपने मजहब का, अपने अकीदे का, अपने ईमान का सौदा कर कर सिर्फ दौलत, पैसा, नाम, शोहरत कमाने के लिए ना उनको नमाज की परवाह होती है, ना नमाजियों की परवाह होती है, ना उनको कुरान की परवाह होती है, ना कुरान हाफिज़ कुरान की परवाह होती है, ना उनको जो है ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। उनकी नजर में सिर्फ पैसा होता है और वो चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर का भी सौदा कर देते हैं और अपने ईमान का भी सौदा कर देते हैं। उनको आज के दौर में डाकू कहा जाता है, रौडी कहा जाता है और ऐसे जालिम लोग कहा जाता है कि इन रौडियों, सूदखोरों और जो अल्लाह का खौफ दिलों में नहीं रखते, जो नमाज अदा नहीं करते और जो है अल्लाह को भूल गए, आखिरत को भूल गए हैं, इन डाकुओं, सूदखोरों और पहलवानों की सोहबत में बैठना तो दूर की बात है, उनके साथ देना तो दूर की बात है, उनके लिए दिल में मोहब्बत करना ये भी अल्लाह मना फरमा रहा। लिहाजा आप देखें कुरान में सूरह कसस में, मेरी बेचैनी खत्म करिए, इधर देखिए, कुरान में सूरह कसस में एक दो जन बैठे लेकिन मुतमईन होकर बैठे, परवाह जाने दीजिए। आज हम होटलों में बैठने की आदत बन गई, फोनों में देखने की आदत बन गई, रेडियो में बैठने की आदत बन गई, इसलिए मस्जिद में बेचैन 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 चेहरे उतर जा रहे, ये चल रहा। वही फोनों में 4-4 घंटे देखेंगे ना चेहरे पे जमाई आती है ना कुछ बेचैनी होती है। होटलों में चबूतरों में 4-4 घंटे बैठेंगे नहीं कोई बेचैनी नहीं, लेकिन कुरान हदीस सुनते खुद पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, वो काम ले जिससे अल्लाह तू राजी होता। लिहाजा कुरान में सूरह कसस में कारून का जिक्र है। कारून कौन था? वो बाज़ाहिर कलमा पढ़ता था, तवज्जो फरमा, बाज़ाहिर कलमा पढ़ता था मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन जमीन फरोश हो चुका था, कौम फरोश हो चुका था, यानी कलमा तो पढ़ रहा था लेकिन हुकूमत ने उसको कहा कि तू हमारे यहाँ बिक जा, हम तुझे दौलत देंगे, इज्जत देंगे। तो उसने दौलत के लिए अपने ईमान का सौदा किया कारून ने, और क्या किया? तमाम मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिरौन जो अल्लाह की खुदा होने का दावा करता है ये जालिम है, ये जालिम है। मूसा अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी कि फिरौन जालिम है, वो तो खुदा होने का दावा कर रहा है, दूसरा इंसानों पर जुल्म कर रहा है, ऐसे लोग को जालिम कहा जाता है। फिरौन जालिम है, लेकिन कारून को फिरौन ने खरीद लिया था, कारून को फिरौन ने खरीद लिया था और कलमा पढ़ भी करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कलमा पढ़ता था। तवज्जो फरमाए, आज कुछ ऐसे खौफखोर लोग हैं और पैसा उसके पास इतना, फिरौन ने वक्त की हुकूमतों ने कारून को इतना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था कि उलमा कहते हैं फिरौन के खजाने के चाबियां 70 ऊंटों पर जाया करते थे। अब यहाँ पैसे की बात नहीं है, जो लॉकर की चाबी होती है ना, चाबी, वो चाबी के थैले इतने भर जाते थे, एक ऊंट कई कुंटल वजन उठा सकता है। ऊंट पालने वालों से पूछिए भाई, ऊंट जिसके पास पलते हैं तो ऊंट कितने कुंटल वजन उठा सकता है? आप कभी ऊंट चलाने वालों से पूछिए, एक कुंटल के ऊपर का वजन एक ऊंट उठा सकता है, 1-2 कुंटल या 5 कुंटल के करीब वजन जो है ऊंट उठा सकता है। तो कारून के पास माल इतना था कि कारून के पास उस तिजोरों की चाबियां इतने हो गए थे कि 70 ऊंटों पर चाबियां जाया करते थे। एक ऊंट कितने? 70 ऊंटों पर। तो देखिए इतना पैसा कि खाली चाबियां 70 ऊंटों पर जा रहे थे, तो इसके पास ये माल आया कहां से? उसने सौदा कर लिया था। जहां मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे फिरौन जालिम है, खुदा का दावा कर रहा है, छोड़ो इसको, और ये कलमा पढ़ के ना 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 ये हुकूमत अच्छी है, ये फैसला अच्छा देते हैं, इनकी बात सुनना चाहिए, इनका हुक्म मानना चाहिए, इनकी इताअत करना चाहिए। लिहाजा ये खौफ फरोश लोग थे
जिसको कारून कहा जाता है, आज भी कुरान ने ये वाकया बता दिया कि तुम्हारे खानदानों में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे घरों में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को भूल चुके होंगे, रसूल को भूल चुके होंगे, चंद पैसों के लिए अपने भाई बहनों का सौदा करते नजर आओगे, चंद पैसों के लिए अपने रिश्तेदारों का सौदा करते नजर आएंगे, चंद पैसों के लिए अपने बाप का सौदा करते नजर आएंगे, चल शोहरत, इज्जत और दौलत के लिए अपने ज़मीर, अपने आदत को बेच दोगे तो खुदा कहता है खबरदार, ऐसे जालिमों की तरफ तुम्हारा झुकाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ तुम्हारी सलाम दुआ नहीं होना चाहिए, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे जालिमों के साथ तुम उठोगे बैठोगे तो तुम्हारा आखिरत में नुकसान होगा ही होगा। दुनिया में क्या होगा, तुम्हारे दिलों से इस्लाम की अहमियत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से कुरान की अहमियत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से अल्लाह रसूल की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिलों से जो है तुम्हारे दिलों से नेकी का जज्बा खत्म हो जाएगा। मुसलमानों, कुरान ने इस आयत के जरिए एक बेहतरीन दस्तूर देकर बता दिया कि मुसलमान किसके साथ बैठेगा और किसके साथ नहीं बैठेगा। ऐसे जालिमों के खिलाफ भी कुरान और अहादीस, इसलिए आप देखें, इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम सही बुखारी शरीफ हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि लोग पूछो मुझसे कि मुफलिस कौन होता है। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी तवील हदीस है। मुफलिस कौन होता है, सही मुस्लिम तिरमिज़ी में भी हदीस पाक मौजूद है। मुफलिस कौन होता है, हुजूर पूछ रहे हैं सहाबा से। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास खाने के लिए माल ना हो, पैसा ना हो, रिज़्क ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, पहनने के लिए एक जोड़ के अलावा कोई जोड़ा ना हो, ऐसे लोगों को गरीब कहा जाता है, मुफलिस कहा जाता है। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ा भी मुफलिस बताओ। गौर करिए, जरा गौर करिए, इससे बड़ा भी मैं मुफलिस बता दूं, वो कौन है? साहबा हैरान हो गए, भाई एक थोड़ा अक्ल से आप सोचिए, सरकार क्या कर रहे हैं, मुफलिस कौन होता है? साहबा कहते हैं जिसके पास घर ना हो, पहनने के लिए लिबास ना हो, खाने के लिए पैसा ना हो, दौलत ना हो, वो मुस्लिम, हम भी इसको कहते हैं ना गरीब। हुजूर फरमाते हैं इससे बड़ा गरीब, इससे भी बड़ा गरीब बताओ, मुफलिस बताओ। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन हश्र के मैदान में एक शख्स आएगा जिसके पास नेकियों का अंबार रहेंगे, वो नमाजी होगा, वो हाजी होगा, वो रोजेदार होगा, नेकियां बहुत होंगे, नेकियां होने के बावजूद भी जो है उसके सारे नेकियां खत्म हो जाएंगे और वो मुफलिस हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। साहबा ने पूछा हुजूर वो किस लिए? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो इसलिए नेकियां तो लेकर आएगा, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा लोग कहेंगे या अल्लाह ये जो नेकी कर आया ना, बोले हाँ, ये पड़ोसी था हमारा, रोज बिला वजह में गालियां देता, ये हमारे सामने जुल्म करता था, हम पर जुल्म करता था, या अल्लाह इसने हमारी जमीन हड़प ली थी, या अल्लाह इसने हमें जो है दुनिया में बिला वजह के थप्पड़ मारा था, या अल्लाह इसने हम गरीब लोग थे, हम बदला ले नहीं सकते थे दुनिया में, हमने कहा था क़यामत में हिसाब किताब होगा, या अल्लाह इसने हम पर जुल्म किया था पड़ोस में रहकर। भाई जुल्म सिर्फ कत्ल करना, मारना नहीं है, किसी को गाली देना भी जुल्म है। गौर से सुने, बिला वजह किसी को गाली देना भी जुल्म है। जुल्म से हम समझते हैं अरे हमने कहा जुल्म किया भाई, मर्डर तो उसने किया, कत्ल, अरे भाई ये तो बड़ा जालिम है। सिर्फ कत्ल करना जुल्म नहीं है, किसी के घर के सामने गाड़ी रखकर बिला वजह घर वाले को तकलीफ देना ये भी जुल्म है। सिर्फ जुल्म हम समझते हैं कि कोई कत्ल कर दिया ना, हम क्या जुल्म कर रहे हैं? ना ना ना, किसी को गाली देना, किसी को बिला वजह मार देना, किसी को बिला वजह घूर कर देख लेना, अरे भाई किसी की जमीन हड़प लेना, किसी की माँ बहन की इज्जत को बिला वजह के खराब कर देना, ये जुल्म नहीं आता है। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज़ करेंगे या अल्लाह ये तो बड़ा मेरा बेटा है ना, हज बहुत करा, मदद बहुत करता था लोगों की, माँ कहेगी मुझ पर जुल्म करता था, मुझे भूखा रखता था, प्यासा रखता था, बाहर मदद बहुत करा, नमाज़ें बहुत पढ़ा, रोज़े बहुत रखा, लेकिन मेरी माँ शिकायत करेगी, बहन शिकायत करेगी अगर आपने जुल्म किया हो तो, और सारे नेकियां अल्लाह कहेगा अच्छा इसके सारे नेकियां इसको दे दो, पूरे नेकियां चले जाएंगे। लोग सरकार फरमाते नेकियां तो उसके पास खत्म हो जाएंगे, एक भी नेकी नहीं रहेगी, फिर भी लोग आएंगे
है कि या अल्लाह इसने हम पर भी जुल्म किया था, या अल्लाह इसने हम पर भी ये काम किया था, या अल्लाह इसने हम पर भी ये काम किया था, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, आपने देखिए तो खत्म हो गया है, जो आने वाले लोगों का गुनाह इसके ऊपर डाल देगा और डालकर उसको दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। ये है वो हदीस और कुरान की रोशनी जो मुसलमानों को इसकी रोशनी में जिंदगी गुजारने का तरीका और दस्तूर जो बताया जा रहा है वो कुरान और अहादीस की रोशनी में बताया जा रहा है कि जालिम के साथ मत दो, न जुल्म करो और ना जालिमों से मोहब्बत रखो। ना जुल्म करना है ना जालिमों से मोहब्बत करना है। इसलिए आप देखिए एक और हदीस सरकार ने फरमाया, जुल्म क्या है? जुल्म सिर्फ मर्डर करना, कत्ल करना नहीं है, किसी को मार देना जुल्म नहीं है, किसी को गाली देना भी जुल्म है, किसी को मारना जुल्म नहीं है, किसी को बिला वजह सिर्फ घूर कर देखना भी जुल्म है। तो जुल्म की एक कैफियत अल्लाह कुरान में कहता है, जालिमों के साथ मत रहो, उनके दिल में, उनके लिए दिल में नरमी मत करो। इसलिए हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने किसी ईमान वाले को बिला वजह तकलीफ दी, गौर से सुनिए, हम अपनी जिंदगी मनमानी नहीं गुजार सकते, मुसलमान है। मुसलमान के बारे में सरकार ने फरमाया, मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है और जन्नत आखिरत के लिए आजाद है। मतलब क्या है कैद खाना? एक कैदी कैद में रहता है तो वो मन चाही जिंदगी, यानी भाई जेल में आदमी रहता है, तो मुझे बताइए कि वो जेल में रहने वाला कैदी अपने मर्जी से सो सकता है, अपनी मर्जी से उठ सकता है, अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से पी सकता है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, जेल में रहने वाला कैदी सोना भी है तो टाइमिंग से, उठना भी है तो टाइमिंग से, पहनना भी है तो जो पहनाया जाएगा वही पहनेगा, जो खिलाया जाएगा वही खिलाया जाएगा। सरकार ने क्या प्यारी मिसाल देकर समझाई कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। मतलब क्या है? वो दुनिया में आकर जो चाहे नहीं खा सकता, ना पी सकता, ना पहन सकता है। ये दस्तूर मोमिन के लिए है, सिर्फ ईमान वाले के लिए है कि वो मन चाहे जिंदगी नहीं, रब चाहे जिंदगी गुजारे। क्या पहनना है ये भी कुरान बताएगा, क्या खाना है ये भी कुरान बताएगा, क्या करना है ये भी कुरान बताएगा, किसके साथ बैठना है ये भी। आज तो हमारे दोस्ताना कैसा है, एक से एक हमारे लिस्ट में दोस्त है और दोस्तों में ज्यादातर शराबी हमारा दोस्त, बेनमाजी हमारा दोस्त, रौडी हमारा दोस्त और पहलवान हमारा दोस्त। मैं सच्चे लीडर की बात नहीं कर रहा, 2 नंबर लीडर हमारा दोस्त। और बस हम उनके जरिए जालिमों का साथ देकर जो है हम भी ऐसे जालिम बन जाते हैं। अच्छा मेरे को दूर कर देगा, मेरा ताल्लुक भाई से है, मेरे को बोलेगा हमारे भाई आ जाएंगे, मेरे को बोलेगा लीडर साहब आ जाएंगे। मैंने कहा ये याद रखो, अल्लाह जालिमों को, गौर से सुने बच्चे, अल्लाह जालिमों को पकड़ बाद में करता है, साथ देने वालों को पहले पकड़ता है। याद रखिए, जालिमों को पकड़ उनकी तो है, जालिम जो जुल्म कर रहे हैं उनको तो हिसाब किताब और उनकी पकड़ जरूर है, लेकिन अल्लाह जालिमों की पकड़ बाद में करता है, साथ देने वालों को पहले अज़ाब देता है। आप उठा कर देखे तारीख, यजीद बाद में मरा। गौर से सुने बच्चे, करबला में इमाम हुसैन पर जुल्म किया, इमाम हुसैन को नाहक के शहीद किया गया, उनके बच्चों को बिला वजह शहीद किया गया। इमाम हुसैन पाक ने बता दिया, हक के लिए, सच के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, नेकी के लिए पहाड़ से ज्यादा इस्तिकामत बन जाओ। सामने वाला जुल्म कर रहा है तो तुम जो है उस जुल्म का जवाब दीन के अंदर दायरे में रहकर दो, लेकिन अगर उस जुल्म में वो कामयाब हो गया, लेकिन अल्लाह मुकाम तुम्हें अता फरमाएगा, इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा। बाज़ाहिर यजीद जीता, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि असल में यजीद मर चुका, हार चुका है। आप गौर करें, यजीद बाद में मरा। करबला में सबसे पहले कौन था? वो सबसे पहले मरने वाला साद बिन अबी वक्कास का बेटा इब्न साद था और खौली था, और जो है बड़े दुश्मन थे। जब ये पकड़े गए तो उनमें से एक दुश्मन के सर को काट कर 20 बाजार में लटकाया गया। जब उसके 20 बाजार में सर काट कर रखा गया ना, इमाम हुसैन के दुश्मन को सर काट कर 20 बाजार में रखा गया ना, एक सांप गैब से जाहिर हुआ और एक नाक में से घुसा, कान में से निकला, कान में से घुसा, मुंह में से निकला। इस तरह लोगों के सामने उस जालिम यजीद का साथ देने वाले फौजी का हाल हुआ। तो पता क्या चला, अल्लाह जालिमों को बाद में पकड़ता है, साथ देने वालों की पकड़ पहले हो जाती है। फोन अंदर रखो जी, अंदर रखो, सामने बैठे मेरे सामने, बाहर जाकर टाइम पास करना है तो मेरी तरफ। लिहाजा
कुरान की बात हो रही है, हदीस की बात हो रही है, कोई तवज्जो नहीं है। नहीं, टाइम पास करना है, बाहर जाइए, कोई मसला नहीं है। आप एक चीज पर गौर फरमाइए कि कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बात बता रहा हूँ। अल्लाह कहता है जालिमों का साथ मत दो, मतलब कुरान ये कहता है जालिमों के लिए तुम्हारे दिल में नरमी भी नहीं होना चाहिए। नरमी। जालिम कौन कौन है मैं बता दिया, काफिर। जालिम कौन कौन है, मुशरिक। जालिम कौन कौन है, बदअकीदा वहाबी। जालिम कौन कौन है, सिर्फ रोटी नहीं, सिर्फ सूदखोर नहीं, सिर्फ पहलवान। पहलवानों में हर पहलवान की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिला वजह लोगों को तंग करते हैं, जालिम है, उनकी बात कर रहा हूँ। और वो भी जालिम है जो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करते, वो भी जालिम है जो अपने बीवी बच्चों का हक अदा नहीं करते। अरे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो घर में बैठते हट्टे कट्टे नौजवान है, लेकिन बीवी पर जुल्म करते हैं। वो जाकर कमाएगी, वो जाकर काम करेगी, वो जाकर क्या करती परवाह नहीं है, बस पेट वो जाकर हमारा पाले। और बैठ नाम क्या, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, फिर वो मुसलमान है, बीवी कमा कर ला रही है, खा रहे हैं। अब मुझे बताइए जालिम कौन है कुरान की नजर में? जालिम तुम हो। नाम नफ्ता अल्लाह ने मर्द पर लाजिम किया, मर्द कमाकर बीवी बच्चों का हक अदा करेगा। मर्द पर लाजिम था कि बीवी पर घर दे, मकान दे, खिलाए पिलाए, इज्जत का ख्याल रखे। लेकिन जो मर्द बेहया हो जाए, उसके अंदर से हया शर्म खत्म हो जाए, तो वो जालिम बन जाता है। और ऐसा जालिम बन जाता है ना, बीवी कमा कर लाए तो वो बैठ कर खाता है, बेटी कमा कर रहा है और काम क्या जाए। आज किस दौर में तुम आप समझ सकते हो, थोड़ा हाल जान सकते हो। इस दौर में माँ बेटी बहन बाहर जाकर अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, क्या क्या उसके हाथ से गुजारना पड़ता है। तो इन जालिम मर्दों को भी मैं कहूंगा, कुरान क्या कहता है, अगर तुमने जुल्म किया तो क़यामत के दिन तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह से कोई तुम्हारी शफाअत नहीं करेगा, ना नबी शफाअत करेंगे, ना वली शफाअत करेंगे। ऐसे जालिम को अल्लाह दोज़ख की आग में जलाने वाला। ये कुरान की आयत मुबारक है कि जालिम का साथ देना नहीं है। आप देखिए हदीस पाक में आता है, हुजूर ये क्या प्यारी हदीस है, तवज्जो फरमाए। बिल्कुल सिर्फ 5-10 मिनट बाकी रह गए, बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी ईमान वाले को तकलीफ दी, मैंने बताया तकलीफ दी, यहाँ हदीस है, सरकार ने बताया किसी मुसलमान ने किसी ईमान वाले को तकलीफ पहुंचाई। किस चीज की तकलीफ है? कत्ल, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है। किसी को सूद पर सूद लगाना, मैंने कहा एक ईमान वाले को ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने एक मिसाल देकर बताई, बिला वजह उसके घर के सामने जानबूझकर गाड़ी रखकर उसके घर का रास्ता बंद कर देना, ये भी जुल्म है। हम समझ रहे कि जुल्म तो खाली कातिल हो ना, रास्ते में तकलीफ डालने वाले, जो रास्ते से लोग गुजरते हैं और उस रास्ते में बैठकर जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। और बिला वजह गाली देने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। और बिला वजह माँ बाप को तंग करने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। और बिला वजह अपने बीवी बच्चों को तंग करने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। बिला वजह अपने भाइयों को सताने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। पड़ोसियों को तंग करने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। माँ बाप को तंग करने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। और सुनो, बिला वजह के किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने वाले, कान खोलकर सुनो, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। जालिम सिर्फ वो नहीं है जो कत्ल कर रहा है, जालिम सिर्फ वो नहीं है जो सूद का कारोबार कर रहा है, जालिम वो सिर्फ वो नहीं है जो जुए का काम करा रहा है, जालिम वो सिर्फ नहीं है जो ज़िना करा रहा है। अरे वो भी जालिम है जो बिला वजह गाली दे रहा है, किसी वजह के बगैर गाली दे रहा है, घूर कर देख रहा है, ये गरीब है। आज हाल ये हो गया रिश्तेदारों का, अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसको दावत देकर नहीं पूछता। ये कानूनी माल आ गया ना, माल हारून के पास भी था, माल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी था। देखे दोनों के माल में फर्क क्या है। हारून का माल के बारे में कुरान कहता है इस पर अजाब इतना ही होगा सख्त जितना इसके माल था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माल की तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा है। खलीली माल वाले बनो, अपने पास दौलत पैसा शोहरत आने के बाद अरे अपने गरीब रिश्तेदारों को टेढ़ी नजर से देखने वाले, तुम भी जालिम की फहरिस्त में हो। बिला वजह पड़ोसियों को तंग करने वाले, दौलत के नशे में, पावर और पैसे के नशे में, रौडी और पहलवान लीडर के सपोर्ट में आकर मोहल्लों में बिला वजह लोगों को तंग करने वाले,
अगर तुम ईमान वाले हो, कलमा पढ़ रहे हो, तुम जालिम की फहरिस्त में अगर ये हरकतें तुम कर रहे हो, कुरान क्या हदीस क्या कहती है सुने। हुजूर फरमाते हैं ये हदीस मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप सुनना चाहते हो, अमल करना चाहते हो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस में सरकार अलैहि सलाम फरमाते हैं जिस आदमी ने किसी ईमान वाले को तकलीफ दी, हुजूर फरमाया उसने मुझे तकलीफ, अल्लाह अकबर, बिला वजह किसी ने मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। क्या समझते हो तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़कर जन्नत अब्बा की जागीर मिल जाएगी, जैसा कि अब्बा के जागीर में से तुम्हें दौलत प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाए, कानून मिल ही जाता है। मैंने कहा ये जन्नत है, अब्बा की जागीर नहीं है आपकी, क्या आपको कलमा पढ़ते कि फौरन जन्नत जाएंगे? एक एक राय के दाने, कुरान कहता है शर्रयारा, राय के दाने के बराबर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना। लिहाजा गौर फरमाइए, क्या हदीस में आ रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मुसलमान को बिला वजह तकलीफ देने वाला वो ऐसा है वो हुजूर को तकलीफ दे रहा है, और हुजूर को तकलीफ देने वाला वो ऐसा है जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। अल्लाह अकबर, एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने का, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई हुजूर फरमाते हैं उसका ठिकाना फिर दोज़ख होगा। अब आप कहेंगे मैंने मानता, मत मानिए, हर एक ईमान वाला तो ऐसा नहीं कह सकता, एक मुसलमान ये अल्फाज नहीं है यार छोड़ो यार जवानी है गुजारेंगे। हुजूर फरमाते हैं दो नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी है, अगर उन दो नेमतों में इंसान ने गफलत बरती ना, गफलत, तो फिर उसका ठिकाना दोज़ख होगा। उन दो नेमतों को इंसान समझ जाए तो फिर अल्लाह उसकी जिंदगी में दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। कहा वो दो नेमतें क्या है? फरमाया हुजूर एक जवानी, ये जो जवानी अल्लाह की एक नेमत है, एक नौजवान जो इबादत कर सकता है बूढ़ा नहीं कर सकता। जवानी की इबादत उससे पूछो जो बूढ़ा हो चुका है, और जवान की ताकत और क़ुव्वत उससे पूछो जो बीमार हो चुका है। एक बीमार ऐसी इबादत नहीं कर सकता जो जवान सेहतमंद इबादत कर सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये नेमत है, इंसान समझे। और अपनी जवानी को कहाँ गुजार रहा है? होटलों में। अपनी जवानी, अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत को कहाँ गुजार रहा है? भाई माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चा रिज़्क़ हलाल कमा कर लाएगा, नहीं, आज जो है ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जो पूरे महीने कम कर और अपने दोस्त की बर्थडे के नाम पर रोड पर शराब की बोतलें उड़ाकर और केक काटने के नाम पर महीने भर की कमाई को उड़ाकर माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वाले नौजवानों। और हदीस में आता है इस नौजवानी को अल्लाह की नेमत समझकर गुजारो, अगर नहीं गुजारोगे तो बुढ़ापे में छोड़ो, अभी टाइम है, छोड़ो अभी टाइम है, अभी टाइम है। बूढ़े होकर नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े होने के बाद दाढ़ी रखेंगे, बूढ़े होने के बाद अल्लाह का जिक्र करेंगे। अरे भाई जीना, जैसे कहानी वाले का खूब कहा, सामान 100 वर्ष का है, खबर नहीं है। पहले तो ये जान जानते तू जिएगा या नहीं जिएगा बूढ़ा होने तक। और जवानी की नेमत को तो जुओं के अड्डों पर, जिना के अड्डों पर, शराबों के अड्डों पर इस नेमत को तबाह और बर्बाद मत कर। जवानी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को वही खर्च कर जहां अल्लाह उसके रसूल ने खर्च करने का हुक्म अता फरमाया। जालिमों के साथ खर्च करना, रौडियो तुम्हारे दोस्त, पहलवान तुम्हारे दोस्त, साथी तुम्हारे दोस्त। इसलिए आज मुसलमानों को मैं तब्दीली मैंने गौर किया, यार ये बंदा बदल क्यों नहीं रहा? जुम्मे में नमाज में तकरीर सुनने क्यों बदलना है? तो असल में बदलने की वजह क्या जानते हैं? सोबत। तुम्हारी सोबत है किसके साथ? तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है? खाना पीना, ज्यादा वक्त तुम्हारा बेनमाजी का इंसान गुजरता है तो तुम्हारे पास नमाज की मोहब्बत कहां से पैदा होगी? ज्यादा वक्त तुम्हारा शराबियों के साथ गुजरता है तो तुम्हारे अंदर शराब से नफरत कहां पैदा होगी? ज्यादा वक्त तुम्हारा सूदखोर के साथ गुजरता है तो तुम्हारे अंदर सूद से नफरत कहां से पैदा होगी? अगर तुम्हारा ज्यादा वक्त अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के वक्त में गुजरता, हलाल कमाई में गुजारता, तो तुम्हारे अंदर अल्लाह से भी मोहब्बत पैदा होगी, रसूल से भी मोहब्बत पैदा होगी, कुरान से भी मोहब्बत पैदा होगी, अहादीस से भी मोहब्बत पैदा होगी और नेकियों से भी मोहब्बत पैदा होगी। अपनी सोबतों को बदलो। जब तक तुम अपनी सोबत को नहीं बदलोगे जवानी की अहमियत नहीं समझोगे। सरकार ने फरमाया अल्लाह की नेमत है जवानी।
इस नेमत को वही खर्च करो जो अल्लाह खर्च करने का हुक्म देता है, अच्छे कामों में, नेक कामों में। और फरमा दूसरा फरमा आज तो बहुत जरूरी है ये हदीस पे अमल करना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। दूसरा सरकार ने फरमा फरागत का वक्त, ये फरागत का वक्त भी अल्लाह की एक नेमत है। फरागत समझते हैं आप? खाली वक्त हमें मिल जाता है, काम कर लिया, अब खाली वक्त मिल गया, अब खाली वक्त सरकार फरमाती है ये भी अल्लाह की नेमत है। उस खाली वक्त को देखो जो फरागत का वक्त है, उस वक्त को तुम क्या कर गुजार रहे हो? फोन में देखकर, फिल्म ड्रामे देखकर, चलो खाली ये फिल्म देख लेंगे, आज खाली ये ड्रामे देख लेंगे, घर की औरतों का हाल देखे, बच्चों का हाल देखे, आज घरों में हीरो, आज तो ये हाल है मुसलमानों। म्यूजिक इस्लाम में हराम है, नाचना कूदना बेहयाई करना ये इस्लाम में। मैं गैर करता मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कलमा पढ़ते मैं उनकी बात, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि हाल ये हो गया है कि बंदा नाचता है, कूदता है, शराब पीता है, झूठे मजाकिया लतीफे ड्रामे बनाता है, रील बनाता है और अजीब अजीब हरकतें करता है, और जो है रील बनाकर मशहूर हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा मशहूर, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हो जाते हैं। अरे भाई आपके जितने इतना मशहूर कैसा हो गया? एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है, अब सुनिए आप इंटरव्यू क्या दे रहा है। एक बंदे से पूछा गया भाई आपके लाखों फॉलोअर्स है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, आप इतने मशहूर हो गए, दुनिया भर में आप मशहूर हो गए, इस मशहूर होने की वजह क्या है? तो वो अपने आप को मुसलमान कहने वाला नौजवान कहता है अल्लाह का फजल है, मैं एक गाना गाया था अल्लाह ने मशहूर कर दिया। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तुम शैतानी काम करो अल्लाह तुम्हें मशहूर करेगा, नाम तुम काम करो और नाम अल्लाह का दो। शर्म से छुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे मुसलमान होकर तुम्हें जीने का हक नहीं। गुनाह करते हो अल्लाह का नाम दे रहे हो, नाफरमानी करते हो अल्लाह का नाम दे रहे हो। और ताजुब तो ये हो गया है आज ऐसे यूट्यूबर रील बनाने वाले, मैं ईमान वालों की बात कर रहा हूँ, कि जो अल्लाह को नाराज कर झूठ बनकर नाचना कूदना, जिसमें कई लड़कियां हैं, कई बच्चे हैं, जो नौजवानी को फरागत का वक्त एक अपना हुनर समझकर अपने नाम कमाने के लिए गंदे रील बनाकर अपने आप को कामयाब बनाते हैं ना, तो उनको अवार्ड जब मिलता है तो उनके माँ बाप भी कहते हैं हमारी दुआ से मिला है। वाह भाई वाह, तुम अपनी औलाद को ये दुआ दे रहे हो कि मेरा बच्चा नमाजी ना बने लेकिन शराबी जरूर बन जाए, ये दुआ दे रहे हो। पहले के माँ बाप क्या थे आप उठा कर देखे, इन औलिया कराम को तरबियत, गौसे आजम गौसे पाक को तरबियत देने वाले उनकी वालिदा, बचपन में गौसे आजम के वालिद का इंतकाल हो गया था। गरीब नवाज को तरबियत देने वाले उनकी वालिदा, गरीब नवाज के बचपन में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को तरबियत देने वाले उनकी माँ, बचपन उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। निजामुद्दीन महबूब इलाही की तरबियत देने वाले उनकी माँ, बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। हजरत बाबा फरीद गंजी शकर को तरबियत देने वाले उनकी माँ, बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो मैं कहना चाहता हूँ पहला सबक, पहला मदरसा स्कूल नहीं, घर का माहौल होता है, घर की तरबियत होती है। घर में अगर नेकी का काम हो, अच्छा काम हो, बच्चे के अंदर तरबियत होती है। बाप खुद जालिमों का साथ दे रहा है, जालिमों की तारीफ कर रहा है, माँ खुद जालिमों का साथ दे रहा है, जालिमों की तारीफ कर रहा है, तो बच्चे जालिमों से कब नफरत करोगे? रौडी पहलवान सूदखोरों से कैसे नफरत पैदा होगी? लिहाजा हमारी सोबत बदलना चाहिए, नेकी से मोहब्बत पैदा करना है तो अपनी सोहबत को बदलो, अच्छे के साथ बैठो, नेकी के साथ बैठो, तो तुम्हारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, नेकी का जज्बा पैदा होगा, नेकी की मोहब्बत पैदा होगी। सरकार क्या फरमाते हैं? किसी मुसलमान को तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे तकलीफ देने वाला अल्लाह को तकलीफ दे रहा है, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी वो दोज़ख में जाएगा। तब क़यामत का दिन होगा, मजलूम जालिम के साथ चिमट कर कहेगा हमारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान आज फैसला करने वाला आदिल अल्लाह है। तूने जो जो हमें दुख दिया था ना, लिहाजा अल्लाह जालिमों के लिए कुरान में कहता है जालिम से मोहब्बत साथ रहना, उनसे बात करना तो दूर की बात है, उनके लिए दिल में मोहब्बत भी ना लाओ। ये कुरान का दस्तूर है, बोले सुभान अल्लाह। कुरान ही अल्लाह का कलाम ही बताएगा बच्चों कि तुम जियोगे कैसा, तुम्हारे अंदर अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें तुम्हारे अंदर कैसे पैदा होगी। किसी सोहबत में बैठना है और किसकी सोहबत में नहीं बैठना है, ये अल्लाह उसके रसूल ने हमें खुले आला ऐलान बता दिया। देखिए आपने क्या खूब इरशाद फरमाया कि यहाँ एक रिवायत में आता है कि बड़े नेक दिल आदमी थे, बड़े आलिम दीन,
मैं रिवायत बताकर बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हो गया है, दिन छोटा है, असर का वक्त जल्दी आ गया है। ये रिवायत बताकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है वो है कुरान 11वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 114, जिसकी मैं सारी तफसीर करता हूँ। जो कुरान में अल्लाह कहता है जालिमों के लिए तुम्हारे दिल में नरमी भी नहीं होना चाहिए, उनके साथ बैठना, उनके हाँ में हाँ मिलाना दूर की बात है, साथ देना तो दूर की बात है, उन जालिमों के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत भी नहीं होना चाहिए। कुरान का फैसला है। लिहाजा रिवायत में आता है अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके पास एक जालिम आदमी मशहूर था मोहल्ले में लोगों को तंग करने वाला, वो मिलने आया, उन्हें मिलने आया, वो अल्लाह के नेक बंदे फौरन अपना चेहरा छुपा कर गए, इससे बात इसको ले जाओ, मैं बात नहीं करता। अब बेटा कहीं डर गया, बेटा कहीं ये जालिम आदमी हमारे बाप को मार ना दे, कत्ल ना कर दे। आजकल होता है मौलाना को इतना वो आ गया तुर्रा, हमको बात नहीं कर रहे थे, देख लेता हूं। अब उसकी ग़ीबत चुगली शुरू, मौलाना को निकालने के लिए पूरी एड़ी चुटी का जोर, मस्जिद की कमेटी को डरा, निकालो उनको, शराब के खिलाफ बहुत बयान कर रहे हैं, मोहल्ले के शराबी को नुकसान, सूद के ऊपर बयान करे मौलाना तो मोहल्ले में एक सूदखोर रहता है, अच्छा मौलाना को निकालो भाई, सूद पर बहुत बयान कर रहे हैं, तब तरीके ढूंढते हैं उनको बदनाम करने के लिए। भाई इंसान है, इंसान से तो गलती होती है, इंसान कोई फरिश्ता थोड़ी है जो गलती नहीं कर सकता, इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाए, गलती को परेशान बना नहीं निकालो। असल इनको तकलीफ थी, मौलाना सूद पर बोल रहे हैं, शराब पर बोल रहे हैं, नमाजों पर बोल रहे हैं, झूठ पर बोल रहे हैं, गीबत पर बोल रहे हैं। आज यही हाल हो गया है, अल्लाह के नेक बंदों से जलने वाले और उनको नुकसान पहुंचाने वाले जालिम लोग भी हैं, लेकिन जो वाकई मुत्तकी परहेजगार होते हैं अल्लाह उनकी हर हाल में इज्जत रखता है, हर हाल में अल्लाह उनकी इज्जत रखता है। उस जालिम को देखकर उन्होंने कहा मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। बेटे ने कहा कहीं मेरे बाप को ये जालिम नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं मेरे वालिद की मिजाज खराब है इसलिए वो आपसे मिलना नहीं चाहते। बाप ने सुन लिया, बेटे को हटा कर ना मैं सेहतमंद हूं, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तू जालिम है इसलिए मैं मिलना नहीं चाहता। क्या तू बीमारी की बात कर रहा बेटे को? नहीं ये जालिम है इसलिए मिलना नहीं चाहता हूं। लेकिन उसके दिल पे इतना असर हुआ इस बात का, उसने उसी वक्त सच्ची तौबा की, कहा या अल्लाह जो जुल्म मैंने किया आज से उससे तौबा करता हूं। अगर नेक बंदे से पता चला अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जालिमों को जब तक नफरत की निगाह से नहीं देखे उनके अंदर शर्मिंदगी नहीं आती, उनके अंदर शर्मिंदापना नहीं आता। अल्लाह के लिए वो लोग जालिमों को जलाल में भी देखते हैं ताकि उसके अंदर शर्मिंदापना पैदा हो कि यार कितना बड़ा मैं जालिम हो गया हूँ, ये नेक बंदे मुझे करीब आने, ताकि वो शर्मिंदगी से वो गलत काम करना छोड़। वरना अगर अच्छे लोग भी कहे आ भाई तू मेरे साथ रहे, रौडी हुआ तो क्या हुआ, सूदखोर हुआ तो क्या हुआ, पहलवान हुआ तो क्या हुआ, तो अब पहलवान मौलाना भी अपने साथ है, उसके अंदर गुनाह करने की ताकत और पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर उसको नफरत करे तो उसके अंदर गुनाह करने की ताकत खत्म, नेकी की ताकत पैदा होगी। इसलिए अच्छी सोबत पकड़िए, अच्छों के साथ रहिए, नेक लोगों के साथ रहिए। ये आप पर डिबेट करता है ज्यादा वक्त आपका किसके साथ गुजर रहा है, वो कौन है, वो कैसा है, अकीदे में कैसा है, अमल में कैसा है, अखलाक में कैसा है, आदत में कैसा है। कुरान कहता है अच्छे लोगों वकूनू मा सादिकीन, अच्छों के साथ रहो, अच्छे अखलाक बताओगे, और जालिमों के साथ रहना तो दूर की बात है, उनके लिए दिल में नरमी पैदा मत करो। अल्लाह इस बात पर आपको और मुझको और जब ये बयान यूट्यूब पर बनेगा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूल को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।